A very good evening to all of you. Good evening, good evening. So before starting this webinar, we have to follow a couple of points, right? I need your complete undivided attention. There wouldn't be no distraction from any social media website. Keep your pen and paper handy. If you have any question, do ask me after the webinar. And the people who would be watching and listening to this webinar into the recorded format, I request all of you to please complete this webinar in one go. Fair enough. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, Richa. Ruchika, great. Fair enough. So what was the word we are to discuss today? Today's vocabulary is desultory, meaning inconstant, okay, chaotic, capricious, unmethodical, irregular. Okay, fair enough. Let me open, just type down the word, its meaning and usage. Lacking a plan. Still people are joining, right? Okay. Use this word in your communication. नहीं तो काम नहीं होगा. You have to use. Type down. Irregular, chaotic, good. Some group member, they are desultory in live class. Okay. Fair enough. Let me open my slide and then we will discuss. His attendance was desultory and he doesn't appear to have completed his art code. That makes sense. Okay. Good evening. Type down. Okay, fair enough. So let us discuss about the meaning of this word. The meaning is unplanned or in unsystematic way. And if we talk about the synonym, we can use random, aimless, haphazard, casual, rambling, erratic, cursory, perfunctory, sketchy, superficial. All are the synonyms where we could use it. Basically, desultory का मतलब क्या होता है? The thing or the person, or you could say the behavior, right? It's an adjective where we can use the word desultory. और इसका अगर यदि आप यूज करोगे, हाउ डिड आई यूज इनटू द सेंटेंस इन ऑर्डर टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, वी शुड अवॉइड डिसल्टरी अप्रोच. डिसल्टरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? समटाइम्स यू मेक वीडियो, समटाइम्स यू डोंट, समटाइम्स यू रिवाइज द लेक्चर, समटाइम्स यू डोंट. व्हाट डज इट मीन? राइट, जो आपका बिहेवियर है, इट इज इरेटिक, इट इज इरेगुलर. वहां पे कैसा? इट इज हैपेजार्ड. समटाइम्स यू रिवाइज लेक्चर 1, समटाइम्स यू रिवाइज लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7. कोई ना कोई रैंडम जो भी आपको लगता है रिकॉर्डिंग आती है वो आप सुनने लग जाते हो. सो वो जो अप्रोच है वो कैसी है? बेसिकली आपकी डिसल्टरी अप्रोच. आप कैसे कह सकते हो? थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग इनटू द हैपेजार्ड वे. ये वाला वर्ड तो आप लोगों ने काफी बार सुना हुआ होगा, राइट? रैंडम किसी चीज का, कभी कुछ चीज पढ़ ली, कभी कुछ चीज पढ़ लिया, कभी आपने लेक्चर 32 का रिकॉर्डिंग सुन लिया, कभी लेक्चर 33 का सुन लिया, जबकि आपने प्रीवियस कंप्लीट नहीं की है. या फिर हो सकता है आज का जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसका रिकॉर्डिंग का आपने नहीं सुना, उससे पहले आप दूसरी रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो. तो वो सारी की सारी जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है? ऑल दिस अप्रोच आर डिसल्टरी अप्रोच. समटाइम्स यू मेक वन वीडियो, समटाइम्स यू डोंट. जो आपकी पूरे के पूरा जो पैटर्न है, राइट, दिस इज इनकंसिस्टेंट. अब इनकंसिस्टेंट में कैसा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग उसकी जगह? डिसल्टरी. अब इस वर्ड को आप लोग कंटिन्यू यूज करना शुरू कर दो. वी कुड यूज इट. आई गेव यू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन आवर कोर्स एज वेल. पीपल आर टाइपिंग. Good evening. Failure is an example of desultory preparation. Exactly. क्यों? आपकी जो, हाँ, दूसरा आप इसको और कैसे यूज कर सकते हो? One guy wrote this sentence. Let me share with all of you. Right. Failure is an example of desultory preparation. What does it mean? Basically, आप हाफ हार्टेड होकर तैयारी कर रहे हो, यार मार्क्स पता नहीं पास होगा भी या नहीं होगा, आपको अंदर अपने कॉन्फिडेंस भी नहीं है. ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं होगा. आप एमलेस हो, लगता भी है चलो पढ़ लेते हैं, हाफ एन आवर पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, एग्जाम्स आपके ऊपर आ चुके हैं 2 महीने बाद और आप सोच रहे हो कि चलो चीजें हो जाएंगी या नहीं होगी. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. इन दैट केस योर अप्रोच वुड बी desultory, योर प्रिपरेशन वुड बी desultory. सो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा दैट वुडंट बी द एक्सपेक्टेड वन व्हाट एग्जैक्टली यू डिजायर फॉर. सो यहाँ पे एक वर्ड है, इफ यू टॉक अबाउट द सेंस, इसका जो टोन निकलेगी, ऑब्वियसली टोन कैसी है इसकी? नेगेटिव. सो इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो जहां पे भी आपका मन करता है.
आप चाहो तो इसको अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट द अप्रोच, ऑफिस के अंदर भी अगर आप यूज करना चाहो, सपोज कीजिए यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद योर मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स, इन दैट केस यू आर डिजाइनिंग और यू आर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो पूरी की पूरी. इन दैट केस जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बुल्सआई, सारे का सारे चीजें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए. थिंग्स शुडंट बी डेजल्ट्री. कैन वी यूज इट इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजिंग? यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा तभी कैसी चीजें होंगी, हैप्पैज़ार्ड वे में होगी. बेसिकली रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का लेट मी शेयर यू व्हाट डज इट मीन. रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज इफ यू आर डिलीवरिंग अ पर्टिकुलर स्पीच फॉर 1 आवर और 2 आवर कंटिन्यू, आप 1 से 2 घंटे का कंटिन्यू अपनी स्पीच दे रहे हो, और जो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्वर्सेशन है, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि अभी आप लोगों को कोहेरेंस पे वर्क नहीं करना है. कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, वॉट एवर यू स्पीक, राइट, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी इन टू द कोहेरेंस वे. यानी कि आपके सेंटेंसेस में कैसा होना चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए, एक रिदम बनना चाहिए जो कंटिन्यू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि समटाइम्स यू टॉक अबाउट डिफरेंट पॉइंट और एकदम से आपके अंदर जो कॉन्वर्सेशन में जो स्पीच के अंदर एकदम से ब्रेक आ जाता है. इनकंसिस्टेंसी जो होती है, वो जो पर्सन होता है उसका जो स्पीच होता है, दिस स्पीच इज कॉल्ड रैम्बलिंग. आप 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यू कंटिन्यू बोल रहे हो, लेकिन आपकी जो जो कॉन्वर्सेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी लिंक नहीं है, सारी की सारी चीजें आप हैप्पैज़ार्ड वे में बोल रहे हो. इन दैट केस वी यूज द वर्ड रैम्बलिंग. एर्रेटिक का मतलब क्या होता है, सारी की सारी चीजें अनप्लैंड हो रही हैं, बस किसी तरीके से रैंडम चीजें जो आप लोग कर रहे हो. इन दैट केस वी यूज द वर्ड एर्रेटिक. कर्सरी का मतलब क्या होता है, अब देखो कर्सरी, अभी आप लोगों से डिस्कस करते करते एक दिमाग में ख्याल आ गया, कर्सरी को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज को बस ओवरव्यू ले लेना, राइट, कैसे सुपरफिशियल किसी की चीज को पढ़ लेना. अब कर्सरी का जो वर्ड, यू नो, कैन यू रिलेट दिस वर्ड विद द कर्सर? कर्सर जो आपके लैपटॉप पे या फिर कहीं पे भी आता है, तो व्हाट एग्जैक्टली यू डू, यू कंप्लीट सम, आप उसके अंदर पूरा डिटेल में तो ना जाते हो. कर्सर क्या करता है, सिंपल सिंपल आप चीजों को ब्राउज कर देता है. सो यहाँ पे अब एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कैसे, निमानिक से. और कर्सरी, कर्सरी से आप और क्या बना सकते हो, जस्ट एक हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड में हम लोग यूज करते हैं कि उसको एक बार सरसरी उससे देख लेना, यानी कि सुपरफिशियली चीजों को कवर कर लेना. तो यहाँ पे एक वर्ड कर्सरी भी आ गया. परफेक्टरी, यू कुड यूज इट. स्केची, स्केची का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का पूरा ओवरव्यू ले लेना, डिटेल में नहीं जाना. ओके, आप ये कह सकते हो द अप्रोच इज स्केची. यस, यू कुड यूज दिस वर्ड. ओके, लेकिन जो हम लोग का मेन वर्ड था, द वर्ड वाज डेजल्ट्री. ओके, सुपरफिशियल आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, नहीं भी पता तो क्या मतलब है, सिर्फ लेवल के ऊपर, सरफेस लेवल पे चीजों को नॉलेज लेना. जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका किसी से डिस्कशन हो रहा है एंड पर्सन डजंट हैव नॉलेज, तो उसकी जो नॉलेज कैसी है, ही हैज सुपरफिशियल नॉलेज, सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज है. इफ यू आस्क और इफ यू यू नो डिग डाउन, अगर आप बहुत ज्यादा उसको यदि खोदोगे उस पर्सन को, इफ यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट, इन दैट केस ही और शी विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज. तो बेसिकली वहां पे वो पर्सन कैसा हो गया, उसकी नॉलेज कैसी है, सुपरफिशियल. तो ये डिजल्ट्री हो गया, रैंडम, एमलेस, हैप्पैज़ार्ड, कैजुअल, रैम्बलिंग. कैजुअल बिहेवियर आप लोगों को पता है, rambling, erratic, cursory, perfunctory, sketchy, superficial, all these words we have discussed. These sentence what I made in order to improve common skills, we should avoid desultory approach. We have to be consistent. Doesn't matter कि whether you make one video of 30 second or 15 second, लेकिन आप लोगों को regular videos बनाने. I really appreciate that people started making videos. Some people post 2 or 3 videos in a day. अब ये सारी की सारी जो अप्रोच होती है, राइट, दैट शुडंट बी स्टॉप्ड. ये चीजें अब रुकनी नहीं चाहिए. And one thing I just want to discuss with all of you, right? We receive at least 3 or 4 videos every day, and these videos, right? These videos don't comply with the rules and regulation what we have decided. क्या rules and regulations है? You must have noticed all the rules and regulation what we have made in our Facebook group, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि don't include, right? Religion, politics, gender के ऊपर, countries के ऊपर, इन सब की चीजों को please avoid करो जितना ज्यादा होगा. Why? Why we introduce these things in a group? हम लोगों का क्या जाता है, we could have easily approved all the videos, but हम लोगों को बताया ना कि ये जो कोर्स है, this course is not related to spoken English. Doesn't matter whether you speak right sentence or wrong sentence, उसका मतलब ही नहीं है, वो तो आपका इंग्लिश का पार्ट है. अगर आप बात करोगे कॉमन स्किल्स में, these things matter, कि आप लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो आपकी टोन होनी चाहिए, जो आपका कंटेंट होना चाहिए, दैट शुडंट बी ऑफेंसिव. आप लोग सोचते हो कि यार मेरा कंटेंट में तो ऐसा कुछ ऑफेंसिव है नहीं. एवरी डे, राइट, वी हैव टू डिसअप्रूव एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस जिसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आप लोग नोइंगली और अननोइंगली, नोइंगली तो आप लोग नहीं करते, बस अननोइंगली यू स्पीक. एंड गलती किसकी है, आप लोगों की गलती है ही नहीं. द रीजन बी नोबडी वाज देयर टू टीच यू कि कैसे कैसे चीजों को बोलना चाहिए. आप लोग खुद बिलीव करो कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया है ना, वो आप लोगों की खुद की मिरर इमेज है.
आप लोग किसी के साथ 24 घंटे नहीं रहते, बट वॉट एवर यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड। सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है लोगों के सामने, जिन जिन लोगों के सामने आप लोग बोलते हो। इसीलिए यू हैव टू क्रिएट योर ओन इमेज। आप लोग, मैं जब आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में जब मैं आपको लेक्चर लूंगा, उस टाइम पे मैं वापस ये चीज रिपीट करूंगा कि वॉट एवर यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, एवरी कंटेंट, मैं जब हमेशा मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हो, इवन इफ यू आर शेयरिंग मीम्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या हो गया, मैं कुछ रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी ना शेयर कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जोक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरीके से कंटेंट और जिस तरीके की चीजें शेयर करते हो, सामने वाला जगह द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यूज, व्हाट एक्चुअली ही और शी कैन मेक द ओपिनियन, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शेयर। आप लोग 24 घंटे में से अगर आप लोग 5 से 7 मीम्स रोज शेयर कर रहे हो, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। और अगर आप एक अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हो, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव अप्रोच। ध्यान रखना, whenever we take interview of the people, resume and all these things come to the second category। पहली कैटेगरी क्या आती है, we always ask to make a video of at least 30 seconds, जिसमें आप लोग क्यों हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वी ऑलवेज टेक द यूआरएल ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम लोग सिंपल उसका फेसबुक अकाउंट के सारे ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट पर्सन शेयर्स। डजंट मैटर कि उसकी एकेडमिक टेक्निकली वो कितना भी साउंड है, रीजन क्या होता है, वी कैन ट्रेन द पर्सन। हम अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वी कैन ट्रेन हिम, बट वी कांट चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। जो आपका एटीट्यूड है वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। इट टेक्स 6 to 8 months, 6 से 8 मंथ लगेंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, राइट, वी वुड बी इन ट्रबल। दूसरा, सच टाइप ऑफ पीपल क्रिएट द नेगेटिविटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। यही चीजें अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती है, और हम लोग सोचते हैं कि आई शेयर माई रेज्यूमे, आई अपलोड माई रेज्यूमे टू लॉट्स ऑफ पीपल, बट आई डेंट रिसीव एनी कॉल। रीजन क्या है, आप लोग के सारे सोशल मीडिया चीजें चेक होती हैं, वेदर यू आर ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, सारी की सारी चीजें, और आप लोगों को पता भी नहीं रहता। आप लोगों को जितना अपने बारे में नहीं पता, उतना फेसबुक को और सोशल मीडिया को आपके बारे में ज्यादा पता है। वॉट एवर पेजेस यू लाइक, जो आप पेजेस भी लाइक करते हो ना, उसी से पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम। इसीलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग यू कि आपको अच्छी कंटेंट को कंज्यूम करना है, अच्छी कंटेंट को आप शेयर करो, उतनी ही आपकी इमेज बनेगी। अब ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, सर मैं तो फेसबुक ग्रुप में कर रहा हूँ ना, ग्रुप इज क्लोज, ग्रुप क्लोज है, हम लोग अप्रूव भी कर दें आप लोगों का। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका कोई वीडियो किसी दूसरे ने सुना और ही और शी माइट गेट ऑफेंडेड, उसके बाद क्या होगा, पर्सन विल कमेंट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबाउट 20 और 25। अगर हम लोग ज्यादा लोगों की बात करें ना, तो हम लोग अगर डेमोग्राफिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबाउट 25। 25 का मतलब क्या है, ऑल ऑफ यू आर वर्किंग। ध्यान रखना, इस लेवल का हम लोग को सोचना पड़ता है। इफ वन पर्सन कॉमेंट्स, फिर क्या होगा, फिर वहां पे कमेंट वॉर चलेगी, फिर वो बात आएगी, फिर आप व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू, यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग लॉट्स ऑफ कंटेंट। क्यों, अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, फिर आप उस पर रिसर्च करोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कुछ नहीं होने वाला। दो चीजें होती हैं, इफ पर्सन लाइक्स, अगर आपको उस पर बहुत अच्छा चीजें मिल रहे हैं, इन दैट केस डोपामीन रिलीज, आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होगा, इट ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस। लेकिन अगर यदि आपके साथ किसी ने बुरा कमेंट किया, उसके बाद क्या रिलीज होगा, इट ऑलवेज रिलीज कॉर्टिसोल। हो गया टेंशन। उसके बाद दिन के 24 घंटों में आप क्या करने लगोगे, यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन गूगल, सारी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखोगे, ये सब करोगे। यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि जो मैंने बोला इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, उन चीजों पे डिस्कशन कर रहे हो जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, और अल्टीमेटली पीपल विल मेक फन ऑफ यू। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, अगर आप बात करोगे, लॉट्स ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स, राइट, व्हाट दे डू द जॉब, 9 to 5 जॉब होता है। आफ्टर कमिंग द होम क्या करेंगे, वो लोग सोशल मीडिया पे यही चीजें शेयर करते हैं, और उसके बाद क्या चलती है, उनकी कमेंट वॉर चलती है। रात को 11-12 बजे दे स्लीप इनटू द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि नेक्स्ट डे कुछ और चीजें शेयर करूंगा, उसके बाद मैं जीतूंगा। कोई हार जीत नहीं होने वाली। वॉट एवर डिसीजन और वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर शेयरिंग, पीएमओ से या फिर कहीं से आपको कोई नहीं बुलाएगा कि आप आके बैठो और यहाँ पे पॉलिसीज बनाओ। ये मैं आप लोगों को इसलिए चीजें बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस ओनली। वॉट एवर वीडियो और वॉट एवर कॉन्टेंट यू पुट ऑन, यू हैव टू गिव सेकंड थॉट बिफोर पोस्टिंग सच टाइप ऑफ कॉन्टेंट। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि nobody was there to teach you at that moment of time कि what type of content you have to upload, what type of content you have to consume। लेकिन जब इस कोर्स की आप बात कर रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन में सामने वाले की चीजें कोई भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, आपका मैसेज सही वे में कन्वे होना चाहिए, हार्श वे में कन्वे नहीं होना चाहिए। तभी मैं आप लोगों को डूअर और ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, किसको नहीं दी जाती। यू माइट हैव और यू मस्ट हैव स्टडी दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन योर स्कूल डेज, लेकिन इनको आपको अपने कम्युनिकेशन में यूज करना है। अपनी टोन को
डिसाइड करना है, ये सारी की सारी चीजें ईमेल कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करने वाली है. ओके, ग्रेट. आई होप all of you got understood. Irregular, yes. Tone is negative. Before I had study ways of understanding more desultory manner. Good, good, good. Fair enough. So let's move to today's topic, जो आज हम लोग पढ़ेंगे. Right. Scenario. Let's talk about the actions in future. When we talk about the actions in future, how we make sentences. Good. The first thing is that, right, if we give importance to the doer, I, he, she, you, we, it, they, in that case, there are two possibilities. Either we can make sentences with the shall or will. Generally, what happens whenever we make sentences with I or we go with the shall plus action first form plus object me, you, him, her, them, it, us. And if we talk about he, she, you, it, they, in that case, we go with the will plus action first form plus object. Right? I am revising all these things which was taught earlier, which was taught earlier, which was taught earlier, which was taught earlier. Reason क्या है? इस वाली चीज को मैं पढ़ा चुका हूं, but I am not giving importance to myself. मैं किसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? इस चीज को. सो राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग वाज टॉट इन पास्ट. तो इस चीज में क्या होगा? क्योंकि आई एम रिवाइजिंग. अब देखो, आप लोग खुद सुनो, मैंने आप लोगों को बोला है कि व्हेनेवर वी स्पीक समथिंग, आपकी जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई ना कोई चीज बोरिंग नहीं होनी चाहिए. मैंने क्या बोला? आई एम रिवाइजिंग द थिंग विच आई टॉट अर्लियर, विच आई टॉट अर्लियर. रिमेंबर, यहाँ पे आई को मैं 2 बार यूज कर रहा हूँ. अब जितनी बार मैं आई को यूज करूंगा, पहली बात तो आई के अंदर कहीं ना कहीं ईगो की फील आती है. दूसरा क्या फील आता है? इट मेक्स योर डिस्कशन, इट मेक्स योर स्पीक क्वाइट बोरिंग. 2 बार आई आ गया, इसलिए क्या किया? आई एम रिवाइजिंग द थिंग विच वॉज टॉट अर्लियर, विच वॉज टॉट अर्लियर. एक आई अपने आप रिमूव हो गया. यही डिस्कशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे दिया? आई गिव इंपॉर्टेंस टू पर्टिकुलर थिंग. इन दिस वे वी हैव टू स्पीक. डज इट टेक टाइम? यस, इट मे. लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें हो जाएंगी. तो क्या सर हम लोग को ये सब चीजें बोलते वक्त सोचना पड़ेगा? इनिशियली आप लोगों को इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आप लोगों के डिस्कशन को बोरिंग या फिर मैं इंटरेस्टिंग बनाने की बात नहीं कर रहा. राइट नाउ अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स. एटलीस्ट आप लोग सेंटेंसेस में गलती मत करो. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग दैट शुड बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. सारी की सारी वो चीजें सही होनी चाहिए. बाद में आप लोग जब रिवाइज करना शुरू करोगे, आप लोगों को सबको तो एक्सेस पूरे के पूरे कोर्स का मिल ही रहा है, तो जब आप लोग रिवाइज करोगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठती रहेंगी. ओके ओके राइट, कैन वी मेक सेंटेंस इन दिस वे? हाँ हाँ हाँ, ये सर ने उस टाइम पे बताया था. नाउ लेट्स गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, चेंज द सेंटेंस. नाउ इट सीम्स गुड, गो फॉर इट. इस तरीके से. लेकिन आपको हमेशा सोचना है कि क्या ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है और कब हम लोगों को डूअर को इंपॉर्टेंस देनी है. ओके, सो जब मैंने आप लोगों को उस टाइम पे शैल और विल के बारे में पढ़ाया था, लेट मी रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. इन दैट केस आई टोल्ड यू कि आई और वी के साथ वी गो विद द शैल. ओके, बट शैल हैज बिकम ऑब्सोलीट. अब शैल को हर जगह यूज नहीं करते. आप चाहो तो विल को आप लोग यूज कर सकते हो. इसीलिए जो अब सेंटेंसेस हम लोग के चलेंगे, राइट, वी विल जनरली कंसीडर द केसेस ऑफ विल ओनली. राइट, बट द सेम फॉर्मूला और जो सारी की सारी चीजें होती हैं, ऑल दीज थिंग्स कैन बी अप्लाइड विद द शैल एज वेल. एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये याद रखना है, वी कैन रिप्लेस शैल विद द विल. हम लोग पूरे के पूरे जो शैल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? विल के साथ. कोई प्रॉब्लम नहीं है. शैल ऑब्सोलीट हो चुका है. ओके, आप लोग ईमेल पे लिख रहे हो, लिखो आराम से विल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरी डे व्हेन आई रिसीव ईमेल्स, मुझे 2 या 3 ईमेल्स में कभी कोई शैल दिखता है यूज करता हुआ. अदरवाइज जनरली पीपल गो विद द विल. और विल के साथ भी अच्छा क्या होता है? जनरली पीपल गो विद द वुड. मैं खुद भी आप लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करता हूँ, आई जनरली यूज वुड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर. सर विल का तो पास्ट वुड होता है. ये वही वाली ग्रामर है जो स्कूल में काम पढ़ी है, जिसका कोई सेंस नहीं रहता कि विल का पास्ट वुड होता है. अरे ग्रामर में हर चीजें इतनी ज्यादा आप लोग पत्थर की लकीर रूल ऑफ थंब लेके नहीं चल सकते. राइट, जनरली हम लोग कभी बोलते हैं वी वुड डिस्कस दिस थिंग इन फ्यूचर, वी वुड डिस्कस दिस थिंग इन फ्यूचर. क्यों? यहाँ पे हम लोग विल को वुड के साथ रिप्लेस करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. कैन वी राइट दिस थिंग? यस, यू कैन गो. लेकिन वो वुड हैव और ये वाली सारी चीजें पढ़ाई है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड इनटू द पास्ट रिग्रेट ओनली. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग के दिमाग में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए. वेयर डू वी यूज शैल, वेयर डू वी यूज विल? शैल को फॉर द टाइम बीइंग आप लोग एक बार हटा दो. जनरली यूज विल ओनली इन टर्म्स ऑफ योर कैसा भी फ्यूचर कम्युनिकेशन हो. ओके, हम लोग यूज करेंगे शैल को, जब हम लोग आगे भी देखेंगे. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आई जस्ट मेड,
आई विल कंप्लीट योर कोर्स. सपोज कीजिए यू आर अ टीचर एंड स्टूडेंट अप्रोचेस यू, राइट, एंड ही और शी इज आस्किंग, सर मैम कब तक कोर्स होगा? आई विल कंप्लीट योर कोर्स, राइट, आई विल कंप्लीट योर कोर्स. और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? आई एल, राइट, वी कैन कॉन्ट्रैक्ट इट. आई विल कंप्लीट योर कोर्स. आई विल बोलो, आई विल कंप्लीट योर कोर्स बोलो, बट जब ईमेल राइटिंग की मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा उस टाइम पे याद रखना चाहिए कि आई एल जैसी चीज यूज नहीं करना. गो विद आई विल. ओके, fair enough. We will take your interview tomorrow. Suppose HR called you today, और वो सिंपली क्या कर रहा है? They are simply intimating you that we will take your interview tomorrow. Who will take your interview? We कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोसेस का हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, हायरिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, एक HR हो सकता है, जितने भी लोग होंगे, राइट, अ पैनल ऑफ पीपल, राइट, दे विल टेक योर इंटरव्यू. तो जो HR ने कॉल किया या फिर किसी ने भी कॉल किया, what they simply said, we will take your interview tomorrow. All these are the basic sentences. क्यों? I am setting up the ground set हो जाएगा. उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, in that case we will change the sentence, but जो सिनेरियो रहेगा that would be the same. He will deliver your food by 7 p.m. You called up the restaurant. फूड खाना भाई कब तक आ जाएगा? बोला डिलीवरी बॉय गया है आपके लिए और he will deliver your food by 7 p.m. Okay, I will complete your course. यहाँ पे I के साथ shall भी लग सकता है, हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला था कि shall को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? will के साथ. Okay, Pratik from HR will call you for next round of interview. Pratik is one person from the HR team. अब वो क्या बोल रहे हैं? आप सपोज कीजिए इंटरव्यू ले रहे हो किसी बंदे का, आपने उसको कॉल किया कैंडिडेट को क्या बोला? प्रतीक फ्रॉम HR will call you for next round of interview. Okay, AI and ML will impact lots of job. Sir, what is AI and ML? अरे आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करो. AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड ML का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग. आप लोग का जो अभी डिस्कशन होगा ना, ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी तो आप लोग ऐसे ऐसे अपने वीडियोस बना रहे हो, थोड़े टाइम के बाद आपके जब वीडियोस जितनी भी आप लोगों की नॉलेज है ना उसके बेसिस पे आप अपनी वीडियोस बनाओ. और नॉलेज कैसे आप लोगों की इंक्रीज होगी? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करोगे. तो एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एमएल का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग. तो एआई और एमएल के चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स अभी जाएगी. अब जॉब जाती नहीं है, बेसिकली एआई और एमएल जॉब्स क्रिएट करते हैं. लेकिन जो रिडंडेंट जॉब्स हैं, जो एक तरीके से ऐसी जॉब्स हैं जिसमें मैनुअल चीजें ज्यादा हो रही है, उन जॉब्स के ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है. जैसे जब हम लोग के 70s और 80s में जब कंप्यूटर्स आए थे, राइट, लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब. बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ी थी. तो वैसे ही अब जो टाइम किसका है? आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग विल इम्पैक्ट लॉट्स ऑफ जॉब्स. इन दैट केस वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू एआई और एमएल. Okay, we will pay the remaining balance by the end of this month. All these things, right, can be written in terms of email. मैं आप लोगों के साथ वही डेली सिनेरियोस दे रहा हूँ. The examples what you generally use while speaking or while writing emails. Suppose कीजिए pending is amount is outstanding, कुछ amount है. So what exactly you do? You write an email. We will pay the remaining balance by the end of the month. ठीक है. EOM कर सकते हो, end of the month भी use कर सकते हो. I will teach or cover you this topic. I will teach this topic. ओके, यू लगाने का जरूरत नहीं है. सपोज यू आस्क कि सर ये वाला टॉपिक हुआ नहीं अभी तक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई विल टीच और कवर दिस टॉपिक. राइट, वी कैन रिमूव कवर एज वेल. आई विल टीच दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. ओके, इनिशियली दे विल क्रिटिसाइज यू. मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, ठीक है, वंस यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, इनिशियली पीपल विल क्रिटिसाइज यू. इवन योर फैमिली मेंबर्स, राइट, दे मे क्रिटिसाइज यू, योर फ्रेंड्स मे क्रिटिसाइज यू, और दे विल क्रिटिसाइज यू. तो यहाँ पे बात क्या आ रही है? यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस द पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू. सो दे कौन से हैं? चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. सो इनिशियली दे विल क्रिटिसाइज यू वंस यू स्टार्ट मेकिंग वीडियो. सम पीपल विल जज यू on the basis of your communication skills, on the basis of grammatical mistakes you are committing, on the basis of your pronunciation, जो भी आप लोग गलत बोल रहे हो. So in that case, some people will judge you. Okay, people will realize the importance of communication skills sooner or later. Sooner or later, people will realize किसकी importance of communication skills. We will review every single video before posting in a group. Suppose कीजिए आपने बोला कि सर I have uploaded the video, but it has not been approved yet. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? We will review every single video before posting in a group. It may take some time because we receive so many videos. हम लोग को एक एक वीडियो को मैनुअली सुनना पड़ता है, फिर हम लोग उसको अप्रूव करते हैं. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? We will review every single video before posting in a group. Okay, can we use shall? Yes. लेकिन मैंने क्या बोला?
हम लोगों को शेल को अब लोग कम्युनिकेशन से हम लोग रिमूव कर सकते हैं. वेयर डू वी यूज इट, मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि जहां पे आपको यूज करना ही है शेल. ओके, आई विल अचीव द टारगेट्स ऑफ दिस क्वार्टर इजीली. मीटिंग हो रही है, वहां पे क्या कर रहे हो, वहां पे आप प्रूव कर रहे हो क्या, टारगेट अचीव मैं कर लूंगा. इन दैट केस यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ. आई विल अचीव द टारगेट्स ऑफ दिस क्वार्टर इजीली. वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. कहीं पे भी यूज कर सकते हो. अगर स्टूडेंट्स राइट दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट यू हैव सेट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसकी पॉलिसीज है उसको अगर यदि आप कंप्लायंस में नहीं लेते, इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू. और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, वी विल क्रेडिट योर सैलरी इन योर बैंक अकाउंट नंबर. जो भी आपका अकाउंट है, बेसिकली कौन हो रहा है, कंपनी सेइंग क्या बोल रही है, वी विल क्रेडिट योर सैलरी इन योर बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका है. बेसिकली दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी जनरली स्पीक और वी जनरली यूज इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. इस तरीके के सेंटेंसेस में व्हाट वी डू, वी गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर. आई, वी, ही, शी, यू, वी, इट, दे, जितनी भी चीजें होती है, तो वहां पे जो सेंटेंस होते हैं उसमें वी टॉक अबाउट द डूअर. तो बेसिकली ईदर वी गो विद द विल और शैल. These are the basic sentences we have already covered in our previous videos, जिसमें मैंने और डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है, लेकिन एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि will और shall को कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं. Why didn't I use shall? क्योंकि shall को मैं नहीं चाहता आप लोगों की हैबिट पड़े कि जब आपकी shall को यूज करना पड़ रहा है. बेटर you could go with the will. ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में सबसे अच्छी चीज पता है क्या होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स. जबकि लैंग्वेज में हम लोगों को क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग को अच्छी करनी है, तो हम लोगों का ये इंटेंशन होना चाहिए कि कम से कम के अंदर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा नॉलेज ले लो और फिर उसके अंदर से आप ये कोशिश करो कि अब मैं चलो एक स्ट्रांग बन गया, अब उसके बाद मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करूंगा या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, वेन एवर आई गेट अ चांस, तो वहां पे मैं सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ. रीजन क्या होता है, इट सेव्स माई टाइम. सबसे अच्छी चीज तो क्या है, टाइम आप लोगों का सेव होता है. ये चीजें आप लोगों का कम्युनिकेशन के अंदर बहुत याद करनी है. उसी तरीके से जितनी चीजें जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं उन सबको आप अवॉइड करते चलो. बट सिंस मुझे वो चीजें आप लोगों को पढ़ानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के ट्रेनर हैं यहाँ पे, एटलीस्ट उन लोगों का जो कोड डिजाइन करना है. अदरवाइज आई वुड हैव नॉट टॉट यू दिस थिंग जिसमें मैंने आपको बताया शेयर वाला पार्ट. कम्युनिकेशन के अंदर वी कैन स्किप इट, लेकिन आप लोग बस दिमाग में रखो कि हाँ शेल जैसी कुछ चीज थी जिसमें हम लोग यूज कर सकते थे. ओके, तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप लोग थियरी ऑफ मिनिमलिज्म पे जाओ. थियरी ऑफ मिनिमलिज्म क्या कहता है, मिनिमम से मिनिमम के अंदर आपका कम्युनिकेशन रुकना नहीं चाहिए. और हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज वाइंग फॉर द टफ वोकैबुलरी. ऑल दीज थिंग्स नेवर वर्क. ओके, गुड. नाउ इफ यू गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, जो वाला विल की जगह क्या आ जाता था, वो शैल की जगह क्या आ जाएगा, शैल भी आ जाएगा. और विल के साथ वी इंट्रोड्यूस बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डूअर. तो यहाँ पे तो आ गए ऑब्जेक्ट, इधर आई और वी गो विद द शैल बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर. और ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, विल बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस डूअर. दिस इज द बेसिक स्केलेटन विच वी जनरली फॉलो व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस. जो अभी हम लोगों ने पहला सेंटेंस क्या बनाया था, उसी सेंटेंस को हम लोग रिफ्रेश करेंगे. आई विल कंप्लीट योर कोर्स, राइट, आई विल कंप्लीट योर कोर्स. नाउ योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय मी. मैंने आपको हमेशा बताया डोंट यूज बाय मी जैसी चीज. ओके, लेट मी इरेज इट. आई विल कंप्लीट योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. कहां पे इन सब चीजों को यूज होता है, पहली बात तो सपोज कीजिए आप कोई प्रिंसिपल हैं या फिर आप एक डायरेक्टर हैं, वहां पे अगर यदि कोई आपसे आपकी कोई क्वेरी करता है, तो ऑब्वियस बात है यू आर नॉट द पर्सन हु टीचर्स. आप वो नहीं हो जो पढ़ाते हो. इन दैट केस आपके नीचे तो टीचर्स हैं, या फिर आप सपोज कीजिए किसी दूसरे आप नॉन एकेडमिक स्टाफ हो, वहां पे एक स्टूडेंट कम्स एंड ही और शी आस्क कि सर मैम ये वाला कोर्स कंप्लीट पता नहीं कब होगा. तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यू आर गिविंग हिम और हर अश्योरेंस दैट योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड. योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड. कौन कंप्लीट कराएगा, दिस इज नन ऑफ हिज बिजनेस और आपका भी काम नहीं है. आपका तो ये है कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. इन दैट केस वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हियर इट इज कोर्स, नॉट द पर्सन हु विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स. उसका मतलब नहीं है टीचर का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहे. सो योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड. दिस इज द वे वी यूज दीज सेंटेंसेस व्हाइल कम्युनिकेटिंग. अब आपको यूज करना है कि आपको आई विल कंप्लीट योर कोर्स बोलना है, he will complete your course बोलना है, she will complete your course बोलना है, या फिर आपको your course will be completed बोलना है. It all depends upon the context. क्यों, सपोज कीजिए एक पर्सन आ गया और जो स्टूडेंट है
उसको अच्छा लगता ही नहीं किसी फैकल्टी से पढ़ना है, कि स्पेसिफिक फैकल्टी से। अब आप क्या बोल रहे हो कि तुम टेंशन मत लो, कोई भी पढ़ाएगा, राइट, तुम्हारा तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इन दिस वे वी सेव दैट पर्टिकुलर फैकल्टी। वहां पे हमने उसका नाम भी नहीं लिया कि कौन पढ़ाएगा, बस तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। अब इस तरीके के सेंटेंसेस जनरली हम लोग यूज करते हैं। या फिर सम पीपल से कि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, अब वहां पे क्या आता है, जनरली इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, तो कोर्स जनरली गेट्स कंप्लीटेड अराउंड द लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब इतने सारे फैकल्टीज हैं, कौन कोर्स पढ़ाएगा, कौन कंप्लीट कराएगा, डजंट मैटर। यहाँ पे मतलब क्या है, योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी आ रही है, कोर्स कंप्लीशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो व्हाट वी जनरली डू, वी इंट्रोड्यूस द बी और विल, बी प्लस एक्शन, थर्ड फॉर्म, इट्स अ थर्ड फॉर्म। ओके, व्हाई आई एम एलैबोरेटिंग एवरी इंडिविजुअल सेंटेंस, ताकि आप लोगों को क्लियर, एक बार पिक्चर क्लियर हो गया ना कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। एवरीबडी नोज कि यहाँ पे हाँ विल बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म आता है, बट आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, क्योंकि बिफोर स्पीकिंग आपके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत जल्दी होनी चाहिए कि वेयर डू वी गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे डूअर को देना है, उसके बाद आप सेंटेंसेस बोलोगे। डज इट टेक टाइम? नहीं, नहीं लगेगा। क्यों? आप लोग जब इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे, कंटिन्यूस कंटिन्यूस आप लोगों ने सिचुएशंस बना ली होगी, फिर आप लोग कभी भी नहीं अटकोगे। ओके, हमारा दिमाग बहुत तेज है, जितना हम लोग सोचते हैं उससे तेज चलता है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते उस डायरेक्शन के अंदर। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, मेक लॉट्स ऑफ वीडियो, क्रिएट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेक सेंटेंसेस, थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क। वी विल टेक योर इंटरव्यू टुमारो, वी विल टेक योर इंटरव्यू टुमारो। हु विल टेक योर इंटरव्यू? 5 या 6 लोगों के नाम कभी नहीं लिए जाते, राइट। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस किसको देनी है, योर इंटरव्यू विल बी टेकन बाय अस। कौन यूज करता है बाय अस? कोई यूज नहीं करता। योर इंटरव्यू विल बी टेकन टुमारो। बाय क्यों लगा रहा हूं, टू सेट द ग्रामर रूल, ताकि आप लोगों को पता चल जाए बाय के बाद क्या आता है, डूअर आ जाता है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं, इन दैट केस वी जनरली गो विद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्लस उसमें आ जाएगा आपका विल बी और डायरेक्टली action or remaining part of the sentence. He will deliver your food at 7 p.m. He will deliver your food at 7 p.m. Who will be delivering? कभी आता है कि ये वाला डिलीवरी ना राम श्याम मोहन कौन जाके डिलीवर कर रहा है फूड, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है, आपके फूड की। आप खुद देख लो, फूड की जगह आप शिपमेंट यूज कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। यू रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, राइट। दे नेवर से कि कौन आपका डिलीवर करेगा, वो तो एंड में ट्रैक करने के लिए आ जाता है कि ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लो। बट बोलते क्यों है, योर कंसाइनमेंट या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका शिपमेंट है, इट विल बी डिलीवर्ड बाय टुमारो, और टाइमिंग आ जाता है। रीजन क्या है, दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर प्रोडक्ट, नॉट द पर्सन हु विल डिलीवर इट। सो ऐसी तरीके से सेंटेंसेस आपको यूज करने, जब भी when we give importance to that particular object, we always go with will be plus action third form, चाहे वो completed हो, चाहे वो taken हो, चाहे वो delivered हो, और नीचे लास्ट वाले में called हो। सारी की सारी चीजों में क्या है, we went with the action third form। प्रतीक from HR will call you for the next round of interview। Who will call you? कौन है प्रतीक, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन कॉल करेगा, कोई मतलब नहीं है। You will be called for the next round of interview। बाय प्रतीक को छोड़ो, HR टीम को भी छोड़ दो। You will be interviewed for the next round of interview। अब tomorrow, today, day after tomorrow, next week, जो भी आपको डेट लिखना है उस पर आप बात कर लो। यहाँ पे बात क्या हो रही है, you will be called up for the interview or next round of interview। These type of sentences generally you receive। आप ईमेल पे भी मिलते होंगे, कॉल पे भी अगर आपको कोई बोलता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। AI और ML will impact lots of jobs। अब यहाँ पे क्या आता है, जॉब्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप AI और ML को इंपॉर्टेंस दोगे तो डेफिनेटली यू गो विद AI और ML। लेकिन आप बात कर लो कि बहुत सारी जॉब, लॉट्स ऑफ जॉब विल बी इंपैक्टेड ड्यू टू AI और ML। लॉट्स ऑफ जॉब विल बी इंपैक्टेड ड्यू टू रिसेशन। लॉट्स ऑफ जॉब विल बी इंपैक्टेड ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द जॉब्स। वी विल पे द रिमेनिंग बैलेंस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यस, इसको आप एक बार के लिए नोट करना, वी विल पे द रिमेनिंग बैलेंस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और इस सेंटेंस को अगर भी आप रिफ्रेश करोगे तो कैसे बोलोगे, रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड बाय अस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ध्यान रखना, जब भी आप पेमेंट और ऐसी चीजें करते हो, पहली बात तो ये सब बाय अस कोई यूज नहीं करता, इसको आपको रिमूव करना है। रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, पहला चीज कभी यूज नहीं करते, क्योंकि जब आप पहला चीज यूज करते हो ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी फील आ रही है कि आप बेसिकली किसी ना किसी को या तो ऑब्लाइज फील करवा रहे हो या फिर
आप पेमेंट के अंदर कभी भी वी विल पे द रिमेनिंग बैलेंस ऐसी चीजें यूज नहीं होती. ओके, द बेस्ट सेंटेंस इज ऑलवेज गो विद द प्रोफेशनल वे. ओके, remaining balance will be paid by the end of the month. Okay, I will teach cover you this topic again. Just a minute. I will teach or cover this topic in next class. So what we will do, this is the mistake. Okay, I will teach cover this topic in next class. So basically यहाँ पे क्या आ रहा है, this topic will be covered. This topic will be covered by me in next class. Who uses by me? कोई use नहीं करता. This topic will be covered in next class. अब इस चीज को आप यूज कर सकते हो. सपोज कीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ. अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास. अगर आपको सपोज कीजिए यहाँ पे 3 और 4 फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं आपको, इन दैट केस तब तो ये सीन ही नहीं बनता कि आई विल टीच और आई विल कवर दिस टॉपिक. यहाँ पे क्या था, दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास. इनिशियली दे विल क्रिटिसाइज यू. इनिशियली दे विल क्रिटिसाइज यू. कौन क्रिटिसाइज करेगा? यहाँ पे बात क्या है, आपकी बात होगी कि यू विल बी क्रिटिसाइज्ड. You will be criticized by them और ऐसी चीजें कहीं नहीं लगानी है. Okay. Yes, Ritesh, I corrected it. Okay. Good. Some people will judge you. No, you will be judged by some people. क्यों उनको बदनाम करो? बेटर क्या है, you will be judged बोलो ना, बस खत्म करो. आप लोग कौन करता है, किसने किया, फ्रेंड्स ने किया या फिर किसने किया, राइट? उन सब चीजों से हमको कोई बात नहीं. बट यस, जब आप शुरुआत करोगे, पीपल विल जज यू. नो, यू विल बी जज्ड. बाय पीपल लगाने की जरूरत है नहीं. यू विल बी जज्ड बोलोगे, काम हो जाएगा. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन इंडिया, राइट, इन इंडिया यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हु जजेस यू? क्या मतलब है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में किस किस का नाम मैं लूंगा? बट यस, राइट, पीपल आर जज्ड. लोग जज होते हैं on the basis of their communication skills. You are judged, right? I am judged on the basis of my communication skills. तो basically यहाँ पे किसकी बात आ रही है? I am giving importance to myself. I am judged. You are judged. I am giving importance to you. तो basically इसी तरीके से जब भी आप अपने आप को importance देते हो और जब आप will के साथ जाते हो तो will be plus action. Third form. People will realize the importance of comm skills. People will realize the importance of communication skills. यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमको किसको देनी है? कम्युनिकेशन स्किल्स को. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी रियलाइज्ड बाय पीपल. अब यहाँ पे पीपल लगा लो या फिर नहीं भी लगाना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा कैसा निकल जाएगा, इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट सेंटेंस नहीं है. द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी रियलाइज्ड. पूरा इसको लिखना ही पड़ेगा बाय पीपल. वी विल रिव्यू एवरी सिंगल वीडियो बिफोर पोस्टिंग इन द ग्रुप. एवरी सिंगल वीडियो विल बी रिव्यूड by us before posting in the group. अब कितने लोग हैं हम लोगों की टीम में, कौन कौन आपके वीडियो को रिव्यू कर रहा है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. बेसिकली आपका इंपॉर्टेंस किसकी है? योर वीडियो, राइट? योर वीडियो विल बी रिव्यूड बाय अस. बाय अस को भी आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो. एवरी वीडियो विल बी रिव्यूड बिफोर पोस्टिंग इन अ ग्रुप. आई जस्ट ट्राई टू मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने ट्राई किए कि वो आपकी लाइफ से, आपके जॉब से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो. नाउ यू कुड फिट इट. आप उनको अपने हिसाब से फिट कर लो. द पीपल हु आर स्टिल नॉट मेकिंग वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टार्ट, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को रिजल्ट देने वाली है. ओके, जो लोग अभी जिनके वीडियोस अप्रूव नहीं हो पाते, कुछ गलती हो जाती है, राइट, आई गिव यू कंप्लीट इनसाइट व्हाट मिस्टेक्स यू वर कमिटिंग. आप लोगों की गलती नहीं है. मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, डोंट टेक दीज थिंग्स पर्सनली कि अरे सर तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन वो सब चीजें आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वंस वी अप्रूव द वीडियो, उसके बाद क्या होगा, देखो चीजें एक बार निकल गई, उसके बाद आप उसको कभी भी लाइफ में कभी कंट्रोल जेड नहीं चलता. कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है? वॉट एवर मिस्टेक आई कमिट, सपोज के लिए आई कमिट दिस मिस्टेक, आई डिड कंट्रोल जेड, यानी आप उसको अंडू नहीं कर सकते. वॉट एवर यू स्पीक, वो वर्ड निकल गया, एंड पीपल विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज व्हाट यू यूज व्हाइल स्पीकिंग एंड व्हाइल राइटिंग. तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को बड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए. I have been teaching you for so many days. इतना मैंने कितनी भी वीडियोस बोले, I never used any political चीजें, कभी मैंने उसको यूज नहीं किया. रीजन क्या होता है मुझे पता है ना, क्योंकि इन सब चीजों का कोई वर्थ नहीं होने वाला. सो द पीपल, देयर वीडियोस जितने भी लोगों के अप्रूव नहीं हुए, राइट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आप लोग अपने वीडियोस को बनाओ, कंटिन्यूस में कंटेंट डालो. कंटेंट मस्ट बी न्यूट्रल. जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके सारे के सारे रूल्स को आप लोग एक बार पढ़ो. जितने आप रूल्स पढ़ोगे देन
You will get to know कि why do we disapprove that particular videos. कुछ ना कुछ चीजें वो compliance पे नहीं आती. And the people who haven't started yet, I request you, please take actions. आप लोग जितना एक्शंस लोगे उतनी ही ज्यादा रिजल्ट आएंगे. परफेक्शन के आप ऊपर सोच रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल असिमुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द कंटेंट व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड, राइट, उसके बाद बनाना शुरू करूंगा. दिस डे विल नेवर कम. ओके. और जो अभी इसमें है, अभी आज लोग पहली बार अभी इस वीडियोस को जो भी देख रहे हैं, ओके, आप लोग अपना वीडियो कंटेंट डालना शुरू करो ग्रुप के ऊपर. जिनके पास ग्रुप का यूआरएल नहीं है, टॉक टू माय टीम. मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल गिव यू रिजल्ट. सारी की सारी चीजों में अब आप लोग के पास चीजें होती जा रही हैं. जब जब आप लोग लेक्चर पूरे के पूरे लेते हो, आप लोगों को तभी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, क्योंकि आप लोग के पास पूरी चीजें एक्सेस रहेगा. मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप इन चीजों को कंज्यूम करने में लगाओ. वीडियो सोचो, शूट करो, चाहे वो 5 सेकेंड 15 सेकेंड का हो, 20 सेकेंड का हो. पहला वीडियो आप लोग बना लो, उसके बाद अपनी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी. कंटिन्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जब तक आप लोग इस वीडियोस के टच में हो, जितनी बार आप लोग वीडियो सुनोगे उतनी बार आपके कान में रहेगा कि हाँ वीडियोस बनाने. दैट्स व्हाई वी गिव यू रिकॉर्डिंग्स. आप लोगों को हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग इसलिए मिलती है ताकि आप लोग रिदम पे रहो. अदरवाइज 24 घंटे आप लोग मेरे साथ नहीं रह सकते. 24 घंटे में आपको नैग नहीं कर सकता बार बार कि कीप मेकिंग वीडियोस. और आप लोग इतने मैच्योर हो कि आप खुद एक्शंस ले रहे हो. लॉट्स ऑफ पीपल मेक देयर वीडियोस 2 और 3 टाइम्स इन अ डे. व्हाट एल्स वी नीड? सो जो आप लोग कंटिन्यू बनाओगे, इस स्पीड को मत रोको. द पीपल हु हैव स्टार्टेड पोस्टिंग देयर वीडियो, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द ग्रुप. द पीपल हु आर एक्सट्रीमली इनएक्टिव. द सेकंड टाइप ऑफ पीपल, दे आर डोरमेंट. डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी जग गए, कभी सो गए. एंड थर्ड टाइप ऑफ पीपल, दे आर सुपर एक्टिव. सुपर एक्टिव, अल्ट्रा एक्टिव. इसका मतलब क्या होता है? अब जो लोग बिल्कुल अभी, द पीपल हु हैवंट स्टार्टेड येट, कुछ भी न्यू है, आप लोग क्या सबके पास रिकॉर्डिंग है, आप लोग शुरुआत करो उनसे, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ. द पीपल हु आर डोरमेंट, अब जो डोरमेंट के लिए है, ठीक है, डोरमेंट के लिए आप दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? यूज करो. डोरमेंट के लिए स्लीपिंग थोड़ी ना होगा यार. मैंने अभी क्या बोला? नो हैपेजर्ड. हो ही नहीं सकता हैपेजर्ड. कॉम्प्लिसेंट, नो. कॉम्प्लिसेंट इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं. कॉम्प्लिसेंट तो वो हो गए ना कि अरे मेरे इंग्लिश तो अच्छा हो गया, अब तो सब कुछ बढ़िया है. नो, हैपेजर्ड नहीं होगा. मीडियोकर, नो. कहाँ से आ रहे हैं ये वर्ड मीडियोकर? अरे आज का वर्ड क्या था वोकैबुलरी ऑफ द डे? गो फॉर इट. डेजर्टरी. अब टाइप हो रहे हैं सबके. यही तो है बेसिकली डेजर्टरी वर्ड, ठीक है. और इंटरमिटेंट, ठीक है. और इनकंसिस्टेंट, तो वो लोग कैसे हैं? डोरमेंट है. समटाइम्स दे मेक वीडियो. मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया था, ठीक है. फिर मैंने वापस बोला कि वो कैसे हैं. एक वीडियो बना लिया, फिर 2 दिन का गैप आया, फिर थर्ड वीडियो, फिर सेकंड वीडियो. सो दीज पीपल आर फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ डेजर्टरी, ठीक है. तो डेजर्टरी जो अप्रोच होती है उसमें कैसे है? डोरमेंट. तो आप लोग ने बनाया तो है बट यू पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट. तो आप लोग उस लेवल पे कंसिस्टेंसी पे आप आ जाओ. दूसरा, द पीपल हु आर सुपर एक्टिव, राइट, डोंट लीव दिस प्रैक्टिस. ये चीजें बहुत आपको बेनिफिट करेगी. वर्क इट एटलीस्ट फॉर 45 और 50 डेज. आप लोग इतने अच्छे चैम्प बन जाओगे कि यू हैव नेवर इमेजिन्ड इन लाइफ कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इसीलिए जो लोगों ने बिल्कुल शुरुआत नहीं करी है, टेक योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, लेकिन आप लोग शुरुआत करो. द पीपल हु आर डोरमेंट, ठीक है, ओके, वी हैव 2 days, सैटरडे संडे वी हैव ऑफ, राइट. पुट इन सो मच कंटेंट. रिवाइज करो सारे के सारे लेक्चर्स को, छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू करो, भर दो पूरे के पूरे. आप दिन में 10 वीडियोस बनाओ, 20 वीडियोस बनाओ, लेकिन आप कंटिन्यू करो. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग सैटरडे संडे का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करो. यू डोंट रिसीव एनी रिकॉर्डिंग, कोई क्लास भी नहीं होता उस टाइम पे. आप लोग आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लॉट्स ऑफ पीपल हैव फैमिली, सबका फैमिली है, लेकिन ये सब चीजें अगर आप लोग 1 घंटा भी दे लोगे, 10 मिनट्स की, अगर आप लोगों ने 3 या 4 वीडियो बना ली, योर जॉब विल बी डन. ओके, ग्रेट. By the end of the month, I will pay the remaining balance. Remaining balance will be paid. Okay, remaining balance will be paid. By the end of the month will be paid. No, month को आप पे नहीं कर रहे ना,
आप बैलेंस को पे करते हो तो बैलेंस इज एन ऑब्जेक्ट, सो रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, बाय अस और ये सब चीजें मत लगाओ। ओके, फिर आ गया वी विल रिव्यू, वी कंप्लीटेड दिस स्लाइड। ओके ओके, आई विल अचीव द टारगेट ऑफ दिस क्वार्टर इजीली। अब यहाँ पे आय वाली वापस फील आ रही है, सो बेसिकली क्या कर सकते हो, द टारगेट इज क्वाइट इजी, राइट, एंड इट विल बी अचीव्ड, इट विल बी अचीव्ड बाय मी इजीली। बाय मी को हटाओ। ओके, ये सब चीजें शुरुआत में मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि हाँ बस एक बार आपको ग्रामर का पूरा रूल रहे, अदरवाइज वी नेवर यूज वाइल स्पीकिंग। ग्रामेटिकली जाओगे तो ये बाय बाय सारी की चीजें लगती हैं, बट नो, while speaking we don't use targets of this quarter will be achieved easily, this is okay. We will take strict action against you, strict action will be taken against you by us। क्यों अपने आप को बदनाम कर रहे हो? बेटर क्या है, कौन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? मैं क्यों लूं? मैं भी ले सकता हूँ, ऑफिस का कोई और भी ले सकता है, स्कूल में कोई और ले सकता है, बट यस स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, राइट, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। वी विल क्रेडिट योर सैलरी इन योर बैंक अकाउंट। कौन बोलता है ये? कोई नहीं बोलता। हम लोग थोड़ी ना आपकी सैलरी देते हैं। यहाँ पे तो मतलब क्या हो गया, वी विल क्रेडिट योर सैलरी, यानी कि हम लोग जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, ठीक है, फिर वो आएगा। नो, किसका मतलब है यहाँ पे योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड बाय अस नहीं आएगा। सिर्फ कैसे है, अगर सेंटेंस को लिटरल ग्रामर में लिखना है तो योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, इन योर बैंक अकाउंट नंबर जितना जितना। अब आप लोगों की चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी कि व्हाई डू कंपनीज यूज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग सारी की सारी चीजें, कई चीजें तो बट ऑब्वियस होती है, हाँ हाँ, कि यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस आएगा, बट हाँ रीजन क्या होता है, जब सैलरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस कंपनी खुद को नहीं दे रही कि वी विल क्रेडिट द सैलरी, राइट, योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड बाय दिस मंथ, और जो भी आपका टाइम होगा। विवेक जस्ट आस्क क्वेश्चन, राइट, आप हैंड रेज मत करो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है चैट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हो। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं होता, बस भी इंट्रोड्यूस नॉट वाला पार्ट। नॉट में कैसा आ जाएगा, आई वी शैल नॉट और विल नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सम पीपल हैव सम डाउट्स एंड क्वेरीज कि सर वो नॉट वाला पार्ट रह गया, दैट्स व्हाई इंट्रोड्यूस्ड इट। नहीं तो हम लोग उसके अंदर भी आई कुड हैव टेकन सम एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट स्लाइड में लिया था, लेकिन सम पीपल आस्क कि सर वो नेगेटिव वाला पार्ट रह गया, दैट्स व्हाई आई टुक इन अ डिफरेंट स्लाइड, पूरा एक डिफरेंट स्लाइड बना लिया है नेगेटिव सेंटेंसेस का। सो शैल नॉट आ जाता है प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये जो सिनेरियो कौन सा है जिसमें वी गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर, और विल नॉट आ जाएगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, अगर यदि हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, इन दैट केस शैल नॉट बी और विल नॉट बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। एक कपल ऑफ एग्जांपल, राइट, वी विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इन हिंदी। सपोज कीजिए अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने घर पे रूल बना लिया है, राइट, कि वी विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इन हिंदी। किसको? आपको, या फिर आपके सिबलिंग्स को, या फिर आपके घर में किसी को भी, राइट, वी विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इन हिंदी। इन दैट केस आप एक्शन कर रहे हो टू द पर्सन, कौन सा वाला है, यू के ऊपर। बट अगर भी आप यू को इंपॉर्टेंस दोगे तो यू विल नॉट बी अलाउड, यू विल नॉट बी अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, यू वोंट बी अलाउड, यू वोंट बी अलाउड। यू कुड प्रैक्टिस इट, आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ये विल नॉट बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सेंटेंस कैसे निकलेगा, यू वोंट बी अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। इनिशियली यू कैन गो विद इट। कैन वी यूज इट इनटू द इन आवर ईमेल कम्युनिकेशन? नो, प्लीज अवॉइड इट। ईमेल कम्युनिकेशन में पूरा का पूरा विल नॉट ही यूज करना है, बट हाँ व्हाइल स्पीकिंग यू कैन गो विद इट, वोंट बी। ओके, वी विल नॉट एक्सेप्ट सच डिमांड्स, वी विल नॉट एक्सेप्ट सच डिमांड्स। कोई भी जो अननेसेसरी डिमांड होती है उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों हमें बुरा बनना, राइट, वी विल नॉट एक्सेप्ट सच डिमांड्स में कहीं ना कहीं फील आती है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। इट्स बेटर कि आप इस चीज को हटा ही दो, यहां से भी हटा दो, और दोनों में सेकंड और थर्ड तो सेम ही है, बस विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है। सच डिमांड्स वोंट बी एक्सेप्टेड, सच डिमांड्स वोंट बी एक्सेप्टेड। कोई भी डिमांड हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, चाहे वो सपोज कीजिए ऑफिस में कोई डिमांड्स लेकर आ जाते हैं एम्प्लॉइज की सर सैलरी बढ़नी चाहिए, बोनस इतना होना चाहिए, टारगेट्स कम करो, तो आप क्या बोल सकते हो, दीज टाइप ऑफ डिमांड्स वोंट बी एक्सेप्टेड, दीज टाइप ऑफ डिमांड्स वोंट बी एक्सेप्टेड। हु विल नॉट एक्सेप्ट, क्या मतलब है, मैनेजमेंट हो, आप हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं होता। हम तो इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, आपकी जो डिमांड्स है, राइट, दीज डिमांड्स वोंट बी एक्सेप्टेड। We will not approve your content if it is related to religion, politics and other sensitive topics। अब देखो ये जब सेंटेंस लिखा जाता है ना, आप खुद सोचो, मैं आप लोगों को बोलूं कि वी वोंट अप्रूव और वी विल नॉट अप्रूव योर कंटेंट इफ इट इज रिलेटेड टू रिलीजन, किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे ही ये सेंटेंस में बोलूंगा ना, आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा। क्यों? यहाँ पे वी इंट्रोड्यूस द वर्ड वी,
यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद यार ये देखो मेरा कंटेंट ही अप्रूव नहीं कर रहे। अब इस चीज में क्या हो सकता है, वी कैन रिफ्रेज इट। अब इसमें वी को तो पूरा का पूरा रिमूव ही कर दो। कैसे बोल सकते हो, योर कंटेंट वोंट बी अप्रूव्ड, योर कंटेंट वोंट बी अप्रूव्ड इफ इट इज रिलेटेड टू रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो भी चीजें हैं। तो बेसिकली मुझे आपको क्या बताना है, जब आप बोलते हो ना कि वी विल नॉट अप्रूव, राइट, और वी विल नॉट एक्सेप्ट सच डिमांड्स, वी विल नॉट अलाउ, तो ये सब चीजों में क्या होता है, आप खुद बुरे बनते हो। सो बेटर क्या हो सकता है, आप इंपॉर्टेंस किसको दो, ऑब्जेक्ट को दो। अब फर्स्ट वाले में यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड में डिमांड्स ऑब्जेक्ट है, एंड थर्ड वन में क्या है, योर कंटेंट। योर कंटेंट वोंट बी अप्रूव्ड इफ इट इज रिलेटेड टू फला फला जितनी भी चीजें हैं, ओके, और योर कंटेंट विल नॉट बी अप्रूव्ड। आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो। रीजन क्या होता है, यू मस्ट गेट टू नो कि यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस डूअर को देना है या फिर मुझे इंपॉर्टेंस किसको देना है, ऑब्जेक्ट को देना है। नाउ we take how to take suggestions and questions. Please listen this slide very carefully. ये वाला जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ इसको आप एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग चेंज करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि शेल को ऑब्सलीट कर दिया है, लेकिन कहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर शेल को आप ऑब्सलीट पूरा नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, whenever we suggest, whenever we seek some suggestions, whenever we seek some advice, तो हम लोगों को शेल को यूज करना पड़ेगा। व्हाट आई सेड, मैंने बोला whenever we seek some advice, या फिर हम लोग कोई सजेशन को अगर हम लोग किसी से लेते हैं, in that case we will have to go with the shall only. तो shall पे चले जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, ओके, लेट्स लुक इनटू द स्लाइड। When importance is given into the doer, I, he, she, you, we, it, they, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब भी आप कोई एक्शन को, सपोज कीजिए if you are offering something of, or if you are taking some advice, in that case we always go with the shall, खास करके आई और वी के साथ, ठीक है। आई और वी के साथ क्या हो जाता है, हम लोग गो विद द शेल। कंफ्यूजन आई और वी के साथ ही होता है। रीजन क्या होता है, व्हाट ग्रामर सेज, ग्रामर सिंपली सेज कि व्हेनेवर वी यूज आई और वी ऑलवेज गो विद द शेल, रिमेनिंग चाहे ही, शी, यू, कुछ भी हो, उनके साथ वी गो विद द विल। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि शेल को यूज कहाँ पे करना है, अगर यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एडवाइस सीकिंग की बात करते हैं, वहां पे हमेशा ही जो इंट्रोड्यूस होगा वो होगा शेल रादर विल। कैसे सेंटेंस होता है खुद आप लोग देखा, इट इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शैल आई अप्लाई इन दिस कंपनी, खुद आप सोचो, शैल आई अप्लाई इन दिस कंपनी, यू गॉट अ कॉल फ्रॉम एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी से कॉल आता है। अब वहां पे क्या कर रहे हो, आपको एक आइडिया है कि एबीसी कंपनी में वन ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट, ही और शी वर्क देयर फॉर एटलीस्ट 7 or 8 years, 7 से 8 साल आपने काम किया है। आपने सोचा यार कि बिफोर अप्लाइंग और बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, इट इज गुड दैट आई शुड टॉक टू हिम। आपने उसको फोन लगाया। अब आप जैसे ही फोन लगाओगे, नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर क्वेश्चंस पूछने हैं ना उससे, वहां पे क्या कर रहे हो, यू आर सीकिंग एडवाइस, आप उसकी एडवाइस ले रहे हो, यू आर टेकिंग हिज सजेशंस। इन दैट केस वी ऑलवेज गो विद द शैल आई अप्लाई इन दिस कंपनी। कभी आप ये नहीं बोल सकते विल आई अप्लाई इन दिस कंपनी। विल आई अप्लाई इन दिस कंपनी ग्रामर के हिसाब से देखो तो सही है, लेकिन जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसके हिसाब से सही नहीं बैठता, बिकॉज यू आर सीकिंग हिज और हर सजेशन। जब भी आप सजेशंस की बात जाते हो, वी ऑलवेज गो विद द क्वेश्चन इनटू द फॉर्मेट ऑफ शेल। शेल आई अप्लाई इन दिस कंपनी। अब शेल यहाँ पे ऑब्सोलीट नहीं हुआ। सर आपने तो बोला था शेल ऑब्सोलीट होता है, हर जगह नहीं। whenever we are talking about the suggestion, advice, right, we have to go with the shall only, right? Shall I apply in this company? तो यहाँ पे ये सेंटेंस होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे। विल आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम दिस कंपनी, ये आप जब विल को यूज करते हैं, विल आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम दिस कंपनी, इट इज अ कंफर्मेशन, क्या कॉल आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई सजेशन जैसी चीज नहीं है। सजेशन जितने भी ये ब्लू एरोज आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ सजेशंस के हैं। शैल वी गो फॉर आउटिंग, आपको लगा यार इतने 2-3 महीने हो गए, राइट, वी हैड बीन इनटू द लॉकडाउन पूरा का पूरा रहा, आपने अपने फैमिली से, फ्रेंड से बोला, सबसे, शैल वी गो फॉर आउटिंग। इन दैट केस यू आर टेकिंग देयर सजेशंस कि यार चल कहीं चलते हैं क्या। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते विल वी गो फॉर आउटिंग। अब विल वी गो फॉर आउटिंग तो एक तरीके से कौन सा है, ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। शैल वी गो फॉर आउटिंग, ये सेंटेंस किस में है, इन दैट केस यू आर टेकिंग एडवाइस और यू आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिलीज कि यार आउटिंग पे चलना है क्या। डन हो गया, फाइनली प्लान बन गया आपका कि टुमारो यू विल गो फॉर आउटिंग। अब सुबह 8 या 8:30 बजे क्या करोगे, यू विल कंफर्म फ्रॉम ऑल द पीपल, जितने भी लोगों ने अप्रूव किया था कल तक, उनसे आप एक बार कंफर्म करोगे, विल वी गो फॉर आउटिंग। नाउ यू मस्ट हैव गॉट द डिफरेंस, शैल वी गो फॉर आउटिंग कहां पे बोलना है और विल वी गो फॉर आउटिंग कहां पे बोलना है। नेक्स्ट डे सपोज कीजिए यू मस्ट हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया आप लोगों ने। अब क्या करोगे, सुबह सुबह यू ड्रॉप अ मैसेज, क्या, विल वी गो फॉर आउटिंग। उनमें से कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं बिजी है,
आज का नहीं हो पाएगा, इन दैट केस यू आर टेकिंग देयर कंफर्मेशन। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते शैल वी गो फॉर आउटिंग, वो आपने एक दिन पहले पूछ लिया, वो क्या पार्ट था आपका, यू आर टेकिंग सजेशन, जो भी आप कर रहे थे उस टाइम पे, तो वहां पे शैल वी गो फॉर आउटिंग बोल सकते हो। बट द नेक्स्ट डे वहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग देयर कंफर्मेशन कि आज हम लोग चलेंगे या नहीं चलेंगे। In that case, we will go, will we go for outing? This is the basic difference between shall or will in the same sentence. कहाँ पे difference आया? Shall we go for outing or will we go for outing? Shall I make a video on this topic? In that case, you are taking my suggestion. Suppose कीजिए आपने बोला कि sir, I don't have any topic, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या इस टॉपिक पे वीडियो बना लें? In that case, you are taking my suggestions. तो आप ये नहीं बोल सकते will I make a video on this topic? The basic sentence is, shall I make a video on this topic? That makes more sense. अब आप बोलो कि विल आई मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का, बिकॉज यहाँ पे कोई सजेशन का फील ही नहीं आता। सजेशंस के फील में वी ऑलवेज गो विद द शैल वाला पार्ट। दिस इज द थिंग व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टीच यू कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आता है कि कहाँ पे हम लोगों को शैल को पूरा का पूरा हम लोग स्किप नहीं कर सकते। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंफर्मेशन की बात आती है, विल दे अलाउ मी इन द एग्जाम, विल दे अलाउ मी इन एग्जाम, दिस इज ऑल्सो द कंफर्मेशन। विल यू पे मी फॉर दिस, will you pay me for this, all these things, right, where we simply take the confirmation, तब हम लोग आराम से will को यूज कर सकते हैं, will you pay me for this। अब इसको सेंटेंस को आप कहाँ पे बात कर सकते हो, सपोज इफ यू गॉट अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया और किसने दिया, योर फ्रेंड गेव यू दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि अपने फ्रेंड को will you pay me for this, इट सीम्स वेरी ऑफेंसिव। ये थोड़ा सा चीजें होता है ना कि will you pay me for this, ये चीजें थोड़ी सी ठीक है ऑकवर्ड लगती हैं, या तुम पेमेंट करोगे, ऐसी चीजों, इसीलिए हम लोगों को रिफ्रेश करना पड़ता है सेंटेंसेस को। couple of people type something, shall I start? Yes you could, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो ना आप, यहाँ पे आप सजेशन ले रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं shall we go, in that case you are taking their advice, you are taking their suggestions कि चले, ये वर्ड होता है ना चले, ये चले का मतलब ही होता है राइट, shall we go, shall we move, okay। I generally use this sentence in mail. Please find scanned copy of credit note and original copy of the same will be sent by courier. Exactly. यहाँ पे आप किसको दे रहे हो कि original copy की बात कर रहे हो, and who will be sending? It is none of your business and it is none of the business of the recipient as well. Okay. Will we or shall we? No. मैंने आपको यही तो बोला ना कि shall we का मतलब क्या होता है, जब आप सजेशन की बात करते हो। जैसे सपोज कीजिए अभी आप, अब विल भी आप ये नहीं बोल सकते कि सर कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, आप इस पे एक बार के लिए जाओ ना, राइट, लुक एट दिस पार्ट, जिसमें शैल भी आ रहा है और विल भी आ रहा है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। स्टोरी कैसे है, सपोज कीजिए कि जबरदस्त रेन हो रहा है, जबरदस्त बारिश हो रही है बुरी तरीके से, और जैसे एकदम से इट स्टॉप रेनिंग, बारिश पूरी रुक गई। इन दैट केस आप क्या बोल रहे हो कि चलो शैल वी गो, इन दैट केस आप सजेशन ले रहे हो कि चलो निकले, शैल वी गो। तो इस तरीके से में शैल वी आएगा, विल वी गो नहीं आएगा। ओके, विल वी गो कब आएगा, जो मैंने आपको स्टोरी कौन सी सुनाई थी, आउटिंग वाली, कि नेक्स्ट डे आप लोग लोगों से कंफर्मेशन लोगे कि हम लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ओके, इन दैट केस विल वी गो विद द विल वी। वन पर्सन आस्क शैल दे लीव, देखो शैल दे लीव जैसी चीज अगर आप बोलोगे ना, ग्रामेटिकली ये चीज गलत है बेसिकली, कि आप इस सेंटेंस को अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखोगे, लेकिन कोलोकियल वे में यू कुड गो विद इट, क्योंकि अब आपको देखना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट ऐसा आ रहा है कि आप सजेशन की बात कर रहे हो, इन दैट केस गो विद इट, गो फॉर इट, कि आप जहां पे भी आपको लगेगा ना कि आप सजेशन या फिर एडवाइस ले रहे हो, डजंट मैटर कि वो आई है, वी है, यू है, कुछ भी हो, यू कैन गो विद द शैल। कभी आप शुरुआत ही नहीं करोगे उससे। बस आपको ये देखना है कि शैल दे लीव में आप एसेंस क्या लेके चल रहे हो। साइंस में अगर यदि कोई सजेशन की बात आती है, गो फॉर इट। ओके, डाउट क्या होता है ना, कभी भी डाउट आई और वी के साथ होता है। आई और वी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि शैल आई बोलना है फिर शैल वी बोलना है, बिकॉज पीपल नो कि आई और वी के साथ वी जनरली यूज शैल, लेकिन विल कैसे यूज होता है वो मैंने आपको एग्जांपल सेकंड वाला जो आपको सेंटेंस दिख रहा है इस वाली स्लाइड में, उसके अंदर मैंने विल को यूज किया है इंस्टेड ऑफ शैल, बिकॉज इन दैट केस वी गो विद द कंफर्मेशन। ओके, सेकंड सेंटेंस में आप बोलोगे कि शैल वी गो फॉर आउटिंग नेक्स्ट डे, अगर आप व्हाट्सएप पे डालोगे इट इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे सजेशन नहीं है। ओके,
विल दे अलाउ मी इन दिस एग्जाम, अभी हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, विल यू पे मी फॉर दिस, हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, विल वी डिस्कस दिस टॉपिक इन द मीटिंग, विल वी डिस्कस दिस टॉपिक इन द मीटिंग। सपोज कीजिए अब आपका कोई मीटिंग चल रहा है, जो भी आप लोगों का ऑफिस का मीटिंग होता है, अब आपको ये पूछना है कि जो वाला टॉपिक हो रहा है, विल वी डिस्कस दिस टॉपिक इन द मीटिंग। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू वी, ओके, नॉट द टॉपिक। फोर्थ एग्जाम्पल, विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट, इट जनरली हैपन्स। आप लोगों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, 3 से 4 लोग हैं, आप लोग चाहे स्काइप पे हैं या फिर कहीं पे भी है, किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इन दैट केस आप लोग बोल सकते हो विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट, विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट। ध्यान रखना ये सेंटेंस कैसा ऑफेंड करेगा दूसरे वाले को, इसलिए ये सेंटेंस हम लोगों को नहीं बोलना है। कैसे सेंटेंस को रिफ्रेश करेंगे, वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर, विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर। सपोज if you have some doubt, if you have some doubt, now you have two options. Sir, will you cover this topic in our lecture? In that case, you are questioning to me. Sir, will you cover this topic in our lecture? अब आप लोग मुझे बोलोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो आप लोग ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट आपका और मेरी जो बॉन्डिंग है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर पीपल। आप लोग जब दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो राइट, लाइफ विल नेवर गिव यू सेकंड चांस, इसीलिए सेंटेंसेस को हमेशा तोल मोल के आपको बोलना है। विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर, आप ये बोलोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि आप सामने वाले से क्वेश्चंस कर रहे हो। तो बेसिक तरीका क्या होता है, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। विल रिलायंस क्लोज द डील विद गूगल, अभी चल ही रहा है रिलायंस और गूगल का, गूगल इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन रिलायंस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, विल रिलायंस क्लोज दिस डील विद गूगल, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं हम लोग, रिलायंस को, कि रिलायंस क्या डील क्लोज करेगा गूगल के साथ। So all these are the type of sentences what I have written. In all these sentences, I give importance to the directly doer. Doer, they, you, we, you, or Reliance. These people are the doer in these sentences what we discussed. Now, if we give importance to the object, object में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, we start with the question will और object आ जाएगा plus be action third form और फिर बाद बाकी दूसरे के सारे object आ जाएंगे. Okay, this one is doer. And this one is object. Good. Now, if we make sentences, will they allow me in this exam? Will they allow me in the exam? अब they कौन होता है, पूरे एग्जाम बोर्ड है, आपके टीचर्स है, इन्विजिलेटर है, सेंटर हेड है, कितने लोग हैं, कितने लोगों के आप नाम लोगे। सो बेसिकली क्या है, यू गिव इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। विल आई बी अलाउड इन दिस एग्जाम, विल आई बी अलाउड इन द एग्जाम बाय देम। अब बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, बाय देम लगा दोगे तो फिर तो ऊपर वाला ही बोल दो ना सेंटेंस। सो विल आई बी अलाउड इन दिस एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है उसके बारे में आप बोल सकते हो। विल यू पे मी फॉर दिस, लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बताया था, यू हैव टेकन वन फ्रीलांस प्रोजेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, राइट, और फ्रेंड ने बोला कि प्लीज कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस वीक। अब एंड ऑफ दिस वीक का है, प्रोजेक्ट भी लंबा है, आपको अपने जॉब से भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली आप क्या बोलोगे, विल यू पे मी फॉर दिस। अब जैसे आपने बोला ना विल यू पे मी फॉर दिस, ये थोड़ा सा ठीक है एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है कि यार देखो डायरेक्टली पैसे मांग रहा है, तो यहाँ पे जो यू वर्ड आ रहा है ना, ठीक है, इस यू वर्ड को ही हम लोगों को रिमूव करना है। सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो विल आई बी पेड, विल आई बी पेड फॉर दिस, इसको भी हटा दो, will I be paid for this? Now I give you the complete scenario. Will you pay me for this? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार you के साथ आप डायरेक्टली किसी से पैसा मांग रहे हो, which is not coming to the category of etiquettes, वो etiquettes नहीं है। In that case डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, will I be paid for this? Will I be paid for this? ये सेंटेंस की जो टोन है ये थोड़ी की थोड़ी ज्यादा न्यूट्रल है, लेकिन पहली टोन में कैसा आता है, इट गिव्स डिमांडिंग टोन कि आप डायरेक्टली किसी से पैसा मांग रहे हो। बेटर क्या आएगा, will I be paid for this? Okay. Will we discuss this topic in the meeting? Again, someone typed. But sir, in this place, it also doer. No, 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 no. आप इस वाले में कहाँ doer हो गए, right? Doer थोड़ी ना हो गए. Someone is paying you. Someone is performing action upon you. In that case, you are an object. तो आप ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट को जब आप डूअर में कन्वर्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है राइट आई हो जाएगा ना, विल आई बी पेड फॉर दिस। ओके, तो आप इसके अंदर डूअर थोड़ी ना, यहाँ पे जो आई है इट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अब करो, आप लिखो बाय यू, तो ये जो ये यू है
ये डूअर है, ओके तो इसको आपने पूरा का पूरा रिमूव ही कर दिया, क्यों? फिर अगर बाय यू लगाओगे तो फिर मतलब ही नहीं है ना, इसीलिए विल आई बी पेड फॉर दिस। और आई क्या हो जाएगा, आई इज एन ऑब्जेक्ट, वी इंट्रोड्यूस आई, देन उससे पहले क्या आ जाता है, विल आ जाता है और बी पेड। ओके, इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस। ओके, विल बी डिस्कस दिस टॉपिक इन द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, विल बी डिस्कस दिस टॉपिक इन द मीटिंग, यस यस यस, गुड गुड। ओके, विल दिस टॉपिक बी डिस्कस इन द मीटिंग बाय अस। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जो टॉपिक है। टॉपिक में अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो ये बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, विल दिस टॉपिक बी डिस्कस इन द मीटिंग। मीटिंग में 10 से 15 लोग बैठे हैं, किस किस का आप नाम लोगे, आप तो ये बोलोगे कि यार ये वाला टॉपिक डिस्कस होगा या नहीं होगा। विल दिस टॉपिक बी डिस्कस इन द मीटिंग। ओके गुड। विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट। ध्यान रखना कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इफ यू हैव बीन इनटू द कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 to 10 पीपल, अब आप एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर अगर आप सीधा पॉइंट आउट करते हो, विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट, इन दैट केस पीपल मे ऑफेंड और दैट पर्टिकुलर पर्सन मे ऑफेंड। इन दैट केस आप लोग क्या बोल रहे हो, सिंपल, विल आई बी अलाउड टू स्पीक फॉर अ मिनट। बाय यू तो लगाने की जरूरत नहीं है। will I be allowed to speak for a minute? In that case, they can unmute you and now you could speak. but आप ये बोलोगे will you allow me to speak for a minute, चीजें थोड़ी सी awkward होती है। so better क्या है, will I be allowed to speak for a minute, सामने वाला समझ जाता है you want to speak and then they will ask you to unmute yourself, या फिर वो अगर उनके पास पावर होगा तो वहां से आपको अनम्यूट कर देंगे and you could speak। बट आप ये बोलते हो will you allow me to speak, थोड़ी सी चीज, ये चीजें बुरी लगती है। ओके खास करके आप लोग नोटिस करना कि टीवी डिबेट्स होती है, टीवी डिबेट्स में दे जनरली गो विद द फर्स्ट वन, विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट। रीजन क्या होता है, वहां पे वो लोग ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, राइट जब भी आप देखोगे टीवी डिबेट्स होती है वहां पे दे जनरली यूज विल यू अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट। अब यहाँ पे जब विल यू अलाउ मी बोल रहे हो ना, बेसिकली वो क्या शो कर रहा है कि मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिल रहा बोलने का, मुझे तो कोई चांस ही नहीं बोल रहा, मुझे चांस दो। कौन दो, तुम दो। तो ये तुम वाली चीज आती है ना, ये चीजें बैड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वहां का तो उनको डिबेट में तो क्या करना है, राइट, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, और वो लोग दूसरे लोगों का और टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो हमें डिस्कस नहीं करना। बट हमें कौन सा बजाना है, विल आई बी अलाउड टू स्पीक फॉर अ मिनट। ओके, विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर, विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर। मैंने आपको बोला था अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, विल यू कवर दिस टॉपिक इन आवर लेक्चर, इन दैट केस यू आर क्वेश्चनिंग टू समवन, ये कवर करोगे क्या। बेटर क्या है, विल दिस टॉपिक बी कवर्ड इन आवर लेक्चर, बाय यू लगाने की जरूरत नहीं है। will this topic be covered in our lecture, that sounds good। इसकी जो टोन है कैसी है, थोड़ी सी न्यूट्रल टोन है, सारा का सारा खेल टोन का है। इफ यू गेट यू नो द जिस्ट ऑफ टोन, अगर आपको टोन समझ में आ गया ना, आप लोगों का कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि वेयर डू वी गो विद द डूअर, वेयर डू वी गो विद द ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ओके, विल रिलायंस क्लोज द डील विद गूगल, डील दोनों की हो रही है ना, रिलायंस एंड गूगल, राइट, बोथ आर प्लेइंग दिस गेम। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रिलायंस क्लोज करेगा डील को, डील तो किसके बीच में है, रिलायंस और गूगल दोनों के बीच में। सो विल द डील बिटवीन रिलायंस एंड गूगल बी क्लोज्ड। दिस इज द वे वी मेक सेंटेंसेस। ओके, नाउ हाउ टू टेक सजेशंस और नेगेटिव क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस में कैसे आ जाता है, राइट, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डूअर। इंपॉर्टेंस अगर यदि हम लोग डूअर को दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा, वो शैल के साथ क्या आ जाएगा, आई और नॉट आ जाता है, विल के साथ वी इंट्रोड्यूस नॉट ओनली। दिस इज द वे वी मेक सेंटेंसेस। एडवाइस की बात आ जाती है, शैल आई नॉट अप्लाई इन दिस कंपनी, जहां पे आप बात कर रहे हो, पहले हमने क्या बोला था, शैल आई अप्लाई इन दिस कंपनी, अब क्या बोल रहे हो आप, सामने वाला क्या बोलता है, यार वो कंपनी का जो कल्चर है ना, इट्स नॉट गुड, बहुत पॉलिटिक्स है, तो आप क्या बोलोगे, शैल आई नॉट अप्लाई इन दिस कंपनी, शैल आई नॉट अप्लाई इन दिस कंपनी। ये यहाँ पे क्या है, यू आर टेकिंग सजेशन फ्रॉम समवन। और आप दूसरा क्या आ सकता है, विल आई नॉट रिसीव अ कॉल फ्रॉम दिस कंपनी, दिस इज नॉर्मल कंफर्मेशन वाली चीज है, इसमें कोई सजेशन की फील नहीं आती। शैल वी नॉट गो फॉर आउटिंग, कल सपोज करो जिस हिसाब से आज का मौसम हो रखा है, राइट, इट इज रेनिंग, और इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो कंफर्म है कि कल मॉर्निंग के अंदर भी सीन बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। यू ऑलरेडी मेड अप द प्लान इन द आफ्टरनून, रात को आप क्या कर रहे हो, सबसे एक बार बात कर रहे हो, राइट, कि कल नहीं चलेंगे क्या। ये जो कल नहीं चलने वाली टोन आती है ना, ये क्या है, शैल वी नॉट गो फॉर आउटिंग, इन दैट केस यू आर अगेन टेकिंग सजेशन फ्रॉम ऑल द पीपल, तो शैल वी नॉट गो फॉर आउटिंग। और नेक्स्ट डे फिर वही, अगर यदि आप कंफर्मेशन की बात करते हो, विल वी नॉट गो फॉर आउटिंग, बोथ द सेंटेंसेस हैव डिफरेंस।
कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, उसके हिसाब से ही यू हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस। शैल आई नॉट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक? आज मैंने आप लोगों को लेक्चर बताया कि अवॉइड दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इन सबको नहीं लेना। नाउ समवन आस्क्ड, शैल आई नॉट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक? यस, यू शुडंट। तो आप यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, शैल आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, फिर आंसर जो होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर आस्किंग अ नेगेटिव सजेशन की शैल आई नॉट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और आप ये बोलोगे विल आई नॉट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कोई सेंस ही नहीं इसका। आप सजेशन की बात कर रहे हो, ऑलवेज गो विद द शैल वाला पार्ट। विल दे नॉट अप्रूव माई कॉन्टेंट, अगर आप बात कर रहे हो इसको नेगेटिव के सेंटेंस में, कंफर्मेशन में, विल दे नॉट अप्रूव माई कॉन्टेंट, और विल और दे की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, विल और नॉट, राइट? दे कम टुगेदर एंड दे बिकम वोंट। वोंट दे इम्प्रूव माई कॉन्टेंट? विल दिस कंपनी नॉट हायर मी? सपोज कीजिए यू आर टेकिंग कंफर्मेशन कि यार ये कंपनी हायर करेगी या नहीं करेगी, राइट? वोंट दिस कंपनी हायर मी, वोंट दिस कंपनी हायर मी, और विल दिस कंपनी नॉट हायर मी, दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो नॉट है, राइट, it comes with will and it becomes won't. Okay, will they not consider my profile or won't they consider my profile? In all these three sentences, I give importance to the doer. In the first case, we go with the they, second one this company, and third one they. In all these three examples, right, we went with the doer. डूअर के साथ गए हैं, वी गिव इंपॉर्टेंस टू द डूअर, इसीलिए क्या आ गया, विल, फिर डूअर आ गया, प्लस नॉट, प्लस एक्शन एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द वे वी मेड सेंटेंस। हम लोग बात करें अगर यदि इंपॉर्टेंस, अगर यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, इन दैट केस विल प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट बी प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, एंड प्लस डूअर। दिस वन इज डूअर and this one is object. Good. Now, will they not approve my content और won't they approve my content, ये तो सेम ही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे देंगे, आपके कंटेंट को। सपोज कीजिए यू पोस्टेड योर वीडियो, नाउ यू आर इन डिलेमा whether my content will be approved or not, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, will they not approve my content या फिर won't my content be approved। won't my content be approved, ये by them लगाने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? won't my content be approved, जितने छोटे सेंटेंसेस होंगे, मैंने बोला ना, यू हैव टू फॉलो द थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म। जितना कम से कम शब्दों में आप अपनी चीजों को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन फ्लॉलेस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होंगे, आपका टाइम बचेगा। दूसरे लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रहे हो। ईमेल राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि लंबे सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं रहता, यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज व्हाइल राइटिंग ईमेल और व्हाइल ड्राफ्टिंग दीज थिंग्स। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में भी होता है, जितने सेंटेंसेस को आप अवॉइड करोगे, जितने वर्ड्स को आप अवॉइड करोगे, ऑल दीज थिंग्स विल पे यू ऑफ। ओके, विल दिस कंपनी नॉट हायर मी, will this company not hire me, or won't this company hire me? in both the sentences, दोनों सेंटेंस एक ही है ब्लैक वाले, लेकिन इनमें क्या कर रहे हैं, we give importance to the company। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस अपने आप को देना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, will I not be hired, will I not be hired by this company, और सिंपल आप क्या बोल सकते हो, won't I be hired, won't I be hired। आप कभी यूज करना, people generally don't use ये सेंटेंसेस, कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, will I not be hired और won't I be hired, राइट, बाय दिस कंपनी, और कंपनी को तो आपको वैसे ही यूज नहीं करना है। बट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस डू एग्जिस्ट। विल दे नॉट कंसीडर माय प्रोफाइल और वोंट दे कंसीडर माय प्रोफाइल। अब बेसिकली आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दे। दे कौन से हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एचआर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर इंपॉर्टेंस अपने प्रोफाइल को देना है तो क्या आ जाएगा, विल माई प्रोफाइल नॉट बी कंसीडर्ड बाय देम। अब विल और नॉट, ध्यान रखना, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज प्रिवेंट योर बेसिकली फ्लुएंसी। जो आपकी फ्लुएंसी होती है उसको हमेशा ब्रेक करते हैं। सो बेटर क्या है, विल और नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और हमेशा जब भी आपको चांस मिले, ऑलवेज गो विद द सेकेंड कैटेगरी। वोंट माई प्रोफाइल बी कंसीडर्ड, वोंट माई प्रोफाइल बी कंसीडर्ड, बाय देम लगा सकते हो, और लगा सकते हो फॉर दिस पोजीशन। जरूरी नहीं है आप हमेशा डूअर को ही ऐसे यूज करो, फॉर दिस पोजीशन, राइट, वोंट माई प्रोफाइल बी कंसीडर फॉर दिस पोजीशन। आप बात कर सकते हो, सपोज कीजिए यू गॉट वन जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एचआर, आपने एचआर का आया और आपने सीधा क्या किया, अप्लाई कर दिया। एचआर ने आपको कॉल किया,
बोला कि हम लोग को जो एक्सपीरियंस चाहिए वो एक्सपीरियंस चाहिए अबाउट 10 ईयर्स का एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 7 ईयर्स, तो आप बोल सकते हो कि वोंट माय प्रोफाइल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोजीशन। ऑब्वियस बात है, एचआर के हाथ में रिजेक्ट करने का हुआ तो भी आप एचआर को नहीं बोलोगे। आप ये तो नहीं बोल सकते कि विल यू नो नॉट कंसीडर माय प्रोफाइल, बेसिकली आप उसके मुंह पे बोल रहे हो विल यू नॉट कंसीडर माय प्रोफाइल, जबकि हाथ में उसके ही है। फिर भी आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे विल यू नॉट कंसीडर माय प्रोफाइल। क्यों? ये चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, वो एचआर खुद ही सुन के बोलेगी यार कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इन दैट केस आप क्या बोल सकते हैं, वोंट माय प्रोफाइल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोजीशन, जो भी आपकी 10 साल की एक्सपीरियंस वाली पोजीशन है। इन दिस वे वी प्ले विद दीज वर्ड्स कि कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने, कौन सा सेंटेंस आपको लगेगा कि बुरा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है, ये सब चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से एक बार समझ में आ जाएगा। बट whenever you write something, whenever you speak something, always give importance to the doer or object wala game. You have to realize कि how do I make sentences, what are the things I should consider while speaking, कहाँ पे टोन मेरी न्यूट्रल होनी चाहिए, पॉजिटिव टोन होना चाहिए, ऑफेंसिव टोन नहीं होना चाहिए। अगर यदि मैं किसी को नेगेटिव लिख रहा हूँ, राइट, डू आई हैव एनी चांस टू इम्प्रोवाइज माई सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे, आपके पास कोई और चांस है, उसके हिसाब से बोलो। खास करके ईमेल राइटिंग में दीज थिंग्स डू मैटर। ओके Okay, one thing I should cover usage. I just want to know, can we stretch for 5 or 7 minutes, 5 to 10 minutes? Good, good. Right. Let us discuss the uses of should and must. Where do we use should और कहाँ पे हम लोगों को must use करना है? आज के बाद आप लोगों को should और must में एटलीस्ट दिक्कत नहीं होगी। Most of the people know और we generally use it very often कि हमको should कहाँ यूज करना है, must को कहाँ यूज करना है। There is a slight difference, थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है? राइट, whenever we advise someone और suggest किसी को करते हैं और there is a probability, we always go with the should. जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं, यू शुड फॉलो दिस थिंग, यू मस्ट हैव यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर डेली कम्युनिकेशन। आप लोगों ने यूज किए भी होंगे जब भी हम लोग किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने का। whenever we are sharing our opinion, जो भी आप कर रहे हो किसी को उसके भले के लिए या फिर कैसी बात कर रहे हो, we go with the should. But when there is a strong advice, जब एडवाइस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इन दैट केस वी गो विद द मस्ट वाला पार्ट। राइट, सेंटेंसेस देख लेते हैं। पीपल शुड प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन डेली। पीपल शुड प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन डेली। यहाँ पे आई यूज द वर्ड शुड, बट इफ आई एम टू आस्क टू यू, अगर मेरे को आप लोगों से बोलना है, आई ऑलवेज गो विद द मस्ट, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैव स्पेशल बॉन्ड विद each other. In that case, it is my responsibility to give you strong advice, strong suggestion. मैं राह चलते किसी आदमी को नहीं बोल सकता कि यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश। क्यों नहीं बोल सकता? सामने वाला बोलेगा कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं करूं या ना करूं। क्योंकि जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, यू कैन गो विद इट। ही शुड चूज पीसीएम कॉमर्स एंड आर्ट। सपोज कीजिए यू वेंट टू योर रिलेटिव्स प्लेस, आप अपने रिलेटिव के प्लेस पे जाते हो एंड द पर्सन, अभी रिजल्ट आया है क्लास 10 का, नाउ पीपल आस्क कि अपने बच्चे को क्या दिलाएं, पीसीएम दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, साइंस मैथ, साइंस बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब वहां पे आपको यू हैव टू प्ले डिप्लोमेटिकली। क्यों? आपके रिलेटिव है, आपका फ्रेंड का प्लेस है, आप नहीं चाहते कि आपका कोई हक नहीं बनता उसके सामने अपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सजेशन देने का। इन दैट केस ऑलवेज प्ले सेफ। ही शुड चूज पीसीएम कॉमर्स एंड आर्ट्स। और भी थोड़ा सा डाउन जाना है, यू कैन गो विद कुड वाला पार्ट। कैन और कुड का मैंने लेक्चर पूरा का पूरा बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोलाइट एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, जब पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग जब पुराने आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, उस रिकॉर्डिंग में मैंने कवर कर रखा है कि व्हेनेवर वी यूज द पोलाइट एक्सप्रेशन, कैन और कुड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप बिल्कुल इजीली किसी को सजेशन देते हो इन अ पोलाइट वे, वी कैन गो विद द कुड एज वेल। तो और बेटर क्या कर सकते हो, ही कुड चूज पीसीएम, यू प्लेड सेफ। आपका कोई हक नहीं बनता आप उसके सामने कुड बोलोगे या फिर शुड बोलोगे। ऑलवेज गो विद द कुड, इट इज सेफ। शुड वाला थोड़ा सा उससे कम है, और मस्ट तो आपको बोलना ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट। आप राइट आप किस पे दिखा सकते हो? आपके खुद का ही, यानी कि जो ब्रदर है, सिस्टर है, या फिर आपका फैमिली का बहुत क्लोज वन है, या फिर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपको दिख रहा है यार अपॉर्चुनिटी ज्यादा है मैथ्स में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, इन दैट केस गो विद द मस्ट। अदरवाइज सोचो आप इन चीजों को कि ये चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी। मस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत टफ वर्ड है, हम लोग रैंडमली इसको यूज करते हैं जहां पे हम लोगों का मन करता है, बट नो,
आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मस्ट को जाना है, कहाँ पे शुड को जाना है, और बेटर प्ले सेफ गो विद द कुड वाला. ओके, पीपल शुड वेयर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर. अब आप जा जाके किसी को सड़क पे नहीं बोल सकते, वहां पे आपको क्या बोलना है, कोई भी आपको बुरा बोल देगा फिर आपका दिमाग खराब होगा. सो बेटर क्या है, गो विद द शुड. बट सपोज कीजिए मुझे आप लोगों को बोलना है, आई ऑलवेज गो विद द मस्ट, राइट. जहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आ जाता है, हमेशा गो विद द मस्ट वाला पार्ट. यू मस्ट वेयर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर्स. दे शुड वेयर हेलमेट. वही बात, आप जाके सड़क पे किसी को, हर किसी को नहीं बोल सकते यू मस्ट वेयर हेलमेट. बेटर क्या है, आप अपने घर वालों को या फिर उन लोगों को ही आप बोल सकते हो कि यू मस्ट वेयर हेलमेट. दीज आर द बेसिक सेंटेंसेस विच वी जनरली यूज, और वी प्ले शुड और मस्ट interchangeably. Whenever we feel like we go with the should or must. But right now, since in communication, we have to choose very, every word wisely. कहाँ पे should लेना है, कहाँ पे must लेना है, कहाँ पे could लेना है. You should receive the courier by EOD. अब यहाँ पे ये should use हो रहा है. People generally get confused. यहाँ पे should को use क्या कर रहे हैं? Because there is a strong possibility. यहाँ पे एक possibility है कि courier आपका, EOD का मतलब क्या होता है? End of the day. ठीक है, यानी कि बाय डे एंड तक आपको कोरियर मिल जाएगा. सो यू शुड रिसीव द कोरियर बाय ईओडी. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी 100% है कि बस वो बिल्कुल आने ही वाला है, 99 to 100% है. इन दैट केस you could go with you must receive the courier by EOD. These type of sentences we generally use. कहाँ पे हमको should use करना है और कहाँ पे must use करना है. Now एक और चीज आता है, usage of ought to. आई नेवर यूज, कभी यूज ही नहीं करता मैं ought to का, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ought to does exist. ought to भी एग्जिस्ट करता है. कहाँ कहाँ पे ought to को यूज करते हैं? दिस इज अ नंबर लाइन. एक तरीके से आप एक नंबर लाइन मान लो. शुड जहां पे क्या है, आप एडवाइस दे रहे हो. ought to का मतलब क्या है, एडवाइस थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई. कितना हो गया, 70 to 80% हो गया. और मस्ट का मतलब है आप तो जबरदस्ती बोल रहे हो कि ये करना ही चाहिए उसको. इन दैट केस वी गो विद द मस्ट वाला पार्ट. तो जो ought to है था ना, इट इज मॉडरेट. ये मॉडरेट है. ये शुड से तो ज्यादा है लेकिन मस्ट से कम है. तो क्या आपको याद रखना पड़ेगा 50 और 70 to 80%? नो, आई जस्ट रोट ऑल दीज थिंग्स टू गिव यू द फील कि वेयर डू वी यूज शुड, ought to और must. must डोंट यूज इट, एक्सेप्ट कि वो जो केस है वो आपका बहुत क्लोज वन का हो. अदरवाइज गो विद द शुड और ought to. ought बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर GRE, GMAT, और कई लोग IELTS की तैयारी कर रहे हैं. तो आप लोग को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि शुड और ought to और must को कहाँ कहाँ पे यूज करना है. क्योंकि IELTS के अंदर जो लिसनिंग का होता है, इन दैट केस यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन हु विल लिसन यू. स्पीकिंग वाला पार्ट होता है, तो वहां पे ये सब चीजें मैटर करती हैं कि शुड में और ought to और must को कैसे कैसे खेलना है. ये सारी की सारी चीजें ही आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है. ओके, नाउ मूव. जब भी आप ought to को यूज करोगे ना, ought to को सिंपल आप, जस्ट अ मिनट, people started typing. Sir, your voice is not audible. Rajan, please check it from your end because you are the only person who typed. Okay. अगर आप एक बार के लिए अपने सिस्टम से टाइप कर दो, अदरवाइज आई वुड हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ राइट इश्यूज की सब प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, आप एक बार के लिए अपना चेक कर लो अपनी डिवाइस. ओके, यू ought to communicate in English only. अब बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, यू शुड नहीं बोला, यू मस्ट नहीं बोला, वी प्लेड सेव. बीच में क्या बोल दिया हम लोगों ने, यू ought to communicate in English only. You ought to practice a lot. You ought to practice a lot. You ought to attend this meeting anyhow. कैसे भी ये मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी चाहिए. So we don't go with the should, we don't go with the must. हम लोग किस में आ गए, 60 to 70 कैटेगरी में आ गए. We ought to attend this, you ought to attend this meeting anyhow. They ought to give him chance for this position. यहाँ पे क्या कर रहे हो, you are fighting for your friend कि उसको चांस मिलना ही चाहिए. In that case, वहां पे आप क्या बोल रहे हो, they ought to give him chance for this position, or he ought to make videos daily. In all these sentences, we go with the ought to and directly that particular action. Action क्या है, communicate है, practice है, attend है, give है और make है. In this way, we make sentences. अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. Where do we use should, where do we use ought to, and where do we use must. Okay. Now, पॉजिटिव तो हो गया. व्हाट अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना ought not आता है सर. डोंट यूज टू. पीपल कमिट दिस मिस्टेक, ought not to और ऐसी चीजें कुछ नहीं आएंगी. ओनली क्या आएगा, ought not. ध्यान रखना, ऊपर वाले में ought to आ रहा था तो ought not to मत बोल देना कि you ought not to communicate English, you ought not to practice. यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, सिर्फ ought not आएगा.
लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. यू ऑट नॉट वरी. यू ऑट नॉट वरी, इसको क्या बोल सकते हैं? यू शुड नॉट वरी भी बोल सकते हैं. शुड नॉट तो आपको पता ही है, मस्ट नॉट भी पता हो गया, लेकिन यहाँ पे किस पे वर्क करना है? ऑट नॉट. ऑट नॉट एक नई चीज है जो आप लोगों ने पढ़ना है. डू वी यूज इट वेरी ऑफन? नो, हम लोग इसको जनरली यूज नहीं करते. बट हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक होना चाहिए कि समटाइम्स आप लोग यूके वालों की बात करते हो, समटाइम्स दे यूज इट. मैं देखूंगा तो मुझे कभी हफ्ते में या फिर महीने में कभी और कोई ऑट टू वाला कोई मेल आता है तो आता है. अदरवाइज नॉर्मल कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में तो नोबडी यूजेस इट, कोई यूज नहीं करता. ओके, सो यू ऑट नॉट वरी. ही ऑट नॉट चूज साइंस. अब देखो वाला कौन सा था? ही शुड नॉट यूज चूज साइंस, ही मस्ट नॉट चूज साइंस. लेकिन आपने क्या यूज किया? ही ऑट नॉट चूज साइंस. दे ऑट नॉट स्कॉल्ड हिम. स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना. उनको उसको डांटना नहीं चाहिए. सो दे शुड नॉट स्कॉल्ड हिम. नो, दे मस्ट नॉट स्कॉल्ड हिम. बहुत ज्यादा बुरा है. बेटर में क्या है? दे ऑट नॉट स्कॉल्ड हिम. और वी ऑट नॉट हायर दिस कैंडिडेट. सपोज कीजिए यू आर हायरिंग और आपको एक कैंडिडेट लग रहा है कि यार ये कैंडिडेट थोड़ा सा डाइसी है, इसका जो एटीट्यूड है ये अगर ऑफिस में आ गया तो ही विल स्पॉइल द ऑफिस कल्चर. इन दैट केस, अब ना व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? यू आर पुटिंग योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, 3 से 4 लोगों के बीच में. नाउ वी हैव ऑप्शंस. वी शुड नॉट हायर हिम, राइट? वी मस्ट नॉट हायर हिम. अब वी शुड नॉट भी नहीं बोला, आपको पता है यार कि ये कैंडिडेट आके एनवायरमेंट खराब करेगा. लेकिन अगर आप वी मस्ट नॉट बोलोगे, इन दैट केस आपका जो एटीट्यूड कैसा है? थोड़ा सा क्या है? ऑटोक्रेटिक है. आप पूरा का पूरा क्या है? डोमिनेट कर रहे हो. इट्स बेटर हम लोग मॉडरेट होकर क्या बोलेंगे? वी ऑट नॉट हायर दिस कैंडिडेट. अब ये चीजें आप लोगों को यूज करनी है. अब ये ऑफिस के अंदर, इन सब के अंदर सोच समझ के यूज करना, बिकॉज वी स्पीक और सामने वाले को ऑट का मतलब ही नहीं समझ में आएगा. तो इन दैट केस थिंग्स वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग. और हम लोगों को अपना कम्युनिकेशन कैसा बनाना है? एक्सप्रेसिव. हमें इंप्रेसिव नहीं बनाना, हमें एक्सप्रेसिव बनाना है. एक्सप्रेसिव होगा तो इंप्रेसिव अपने आप ही हो जाएगा. सो इफ पर्सन डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट ought not and all these things, avoid such type of words in your writing or speaking communication. When there is a regret in past, अगर आप रिग्रेट की बात करते हो पास्ट में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, मैं हमेशा बोलता हूँ रिग्रेट्स में क्या आ जाते हैं? शुड हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म. तो अगर शुड हैव की जगह आप बात करोगे किसकी? ऑट के साथ, तो ऑट में भी तो लगना चाहिए. तो क्या हो जाता है? ऑट टू हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म. नथिंग चेंजेस. ही, शी, यू, वी, इट, दे, कुछ भी हो, हमारा सेंटेंस क्या आ जाएगा? ऑट टू हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म. इफ यू मेक सेंटेंसेस, आई ऑट टू हैव रिवाइज्ड द लेक्चर्स. सपोज कीजिए आप लोग लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे, वीडियोस नहीं बन रहे. देन ऑन मंडे यू रियलाइज, यार मेरे पास 2 दिन थे, आई वेस्टेड माय सैटरडे और संडे. इन दैट केस आई ऑट टू हैव रिवाइज्ड माय लेक्चर्स. आई शुड हैव रिवाइज भी बोल सकते हो, लेकिन शुड हैव की जगह तो पढ़ा हुआ है ही है. बेटर क्या है? नई चीज क्या यूज कर सकते हैं? आई ऑट टू हैव रिवाइज्ड द लेक्चर्स. यू ऑट टू हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स. कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, पकड़ लिया पुलिस वाले ने, अब उस चीज को आप वापस ना चेंज कर सकते हो. सो बेसिकली दिस इज द रिग्रेट. यू ought to have followed traffic rules. I ought to have studied hard. When does this thing happen? जैसी मार्कशीट हाथ में आता है, every time we realize यार थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, ये जो पढ़ना चाहिए था, you can't retrace. अब उसको आप वापस जाके चेंज नहीं कर सकते. So I ought to have studied hard. You ought to have made videos. मैं नहीं चाहता ये सेंटेंस मुझे कभी बोलना पड़े आप लोगों से कि सर मेरे से तो दिक्कत हो रही है, I couldn't speak. तो मैं कभी नहीं चाहता कि ये सेंटेंस मैं बोलूं. You ought to have made videos. I hate negative sentences. तो मैं इसको डिलीट करूंगा. Okay. You ought to have applied in that company. Suppose कीजिए you took a wrong decision. You went to the different company. जबकि आप दूसरी कंपनी में चांस था आपका अप्लाई करने का, but you missed it. And finally you are regretting. So you talk to your friend. और आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? You ought to have applied in that company. Company was good, but you missed the chance. Okay. He ought to have worked on his communication skills. The particular person, your friend, he went for the interview. He didn't follow your advice. You kept telling him कि यार वर्क कर अपनी communication skills पे. He didn't give you an ear. Finally he went for the interview. जब इंटरव्यू में गया तो वहां पे क्या होना था? रिजेक्शन होना चाहिए. नाउ वहां पे अब आपको क्या रियलाइज होगा? He ought to have worked on his communication skills. In this way we make sentences सारे के सारे. Now things are quite clear. Should, ought to और must. ought to की अगर आप बात करते हो not में तो ought not आ जाता है. And if we talk about the regret, ought to have plus action third form. In this way we make sentences. Okay. Let's talk about today's vocabulary. Diffidence.
This word we will be discussing on Monday, right? I request all of you to try to find out the meaning, synonyms, and use it in your conversation. Today's word we discussed, इसको आप लोग यूज करो, जितनी भी वोकेबलरी आप लोग के रोज हर लेक्चर में डिस्कस होती है उन लोगों को आप कंटिन्यू यूज करना शुरू करो. कोटेशन ऑफ द डे, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज हाउ वेल यू फंक्शन इन अ क्राइसिस. ध्यान रखना, क्राइसिस की बात हो रही है, सब कुछ बढ़िया चलता है तब तो हर कोई बढ़िया करता है, राइट? हाउ डू यू परफॉर्म इन टाइम ऑफ क्राइसिस, जब आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, गॉड फॉरबिड, राइट? आई होप ऑलवेज फॉर द बेस्ट, आप लोगों के साथ अच्छा ही हो, बट स्टिल हमेशा बोला जाता है कैरेक्टर, राइट, इट बिल्ड्स अप इन वैली. जब आपके साथ बुरा हो रहा है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम योर कैरेक्टर विल बी शोन. बेसिकली क्या है, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज हाउ वेल यू फंक्शन इन अ क्राइसिस. जब आप लोगों के साथ चैलेंजेस आते हैं, रिमेंबर द डे व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग योर फर्स्ट वीडियोस, उस टाइम पे यू फेस लॉट्स ऑफ challenges, you had lots of apprehensions in your life, how these things will work, right? Whether I will improve my comm skills or not. Finally things got changed, or things are getting changed. So basically at that moment of time you were in crisis. But if you talk about today's scenario, आप लोग improve कर रहे हो, तो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव नहीं होता. तो जब भी आप लोगों के साथ, अगर आपको साथ नेगेटिविटी होती है या फिर आपके साथ चीजें होती है, द थिंग्स विच नेवर द थिंग्स एट दैट टाइम don't work according to your wish. At that moment of time your character builds. Okay, so the true test of leadership is how well you function in a crisis. Who said? Brian Tracy. Now if you have any question, do ask me. Ought again, please explain ought again. Ought basically क्या होता है ना, should हो गया, उसके बाद कैटेगरी आती है ought की, और फिर आता है आप लोगों का must. शुड तो आप लोग सब प्लीज रिपीट 759 स्लाइड. ओ बाप रे, 759 आज का ही है क्या? 759 एक एक का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? सब प्लीज रिपीट 759 स्लाइड. 759 कौन सा है? ओके, इंपॉर्टेंस गिवन टू द डूअर, आई सी यू व्हेन एक्शन इज ऑफर्ड. और बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ना, जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हो कुछ ना कुछ, ठीक है, जब भी यहाँ पे सजेशन की फील आती है, आप किसी से सजेशन देते हो या फिर सजेशन, हम लोग बेसिकली सजेशन हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी सीक सजेशन, इन दैट केस वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन फॉर्मेट. कैसे? शैल आई अप्लाई इन दिस कंपनी, शैल आई गो देयर, राइट? या फिर शैल आई टॉक टू हिम. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर सीकिंग एडवाइस, आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो. तो आप कभी आप ये नहीं बोल सकते कि विल आई टॉक टू हिम. विल आई टॉक टू हिम और शैल आई टॉक टू हिम, बोथ have a different meaning. दोनों sentences का मतलब अलग है. Shall I talk to him? In that case आप उससे suggestion ले रहे हो. और will I talk to him? इसका तो कोई सेंस नहीं बनता. Grammatically सही है, लेकिन जहाँ पे suggestion की बात आती है, we always go with the shall, not will. Okay? Let me take other questions. Let me take other, please. You're welcome. So different between shall. Okay, one person asked, what's the difference? Shall I start or should I start? Better रहेगा if you're seeking suggestion, go with shall. Okay. Ought to means first time I heard this word and never used in my whole life. It's okay. ठीक है, आज आप लोगों ने कर लिया ना. You could make 3 or 4 sentences. आप इसको यूज नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि these type of words और इस टाइप के phrases exist करते हैं. Okay. Sir, could we use these type of in tabular form? I wish I could, Sumit, but the reason is अगर आप वो चीज से करोगे ना, you won't be able to speak. You won't be able to speak क्योंकि फिर आप लोग हमेशा चीजों को fit करोगे according to the tabular form, which I never prefer. That's why I always talk about the stories. जितना आप stories करते जाओगे, every day you watch one lecture, आप एक lecture को सुनो, उसके हिसाब से आप stories बनाओ, it will work. ठीक है? I could have given you all these things in a tabular format which never work. ठीक है, यही तो पैटर्न आप लोगों का स्कूल से चला हुआ आ रहा था. स्कूल्स में यही चीजें होती थी, तो वो चीजें आप लोगों को कभी भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाती. रिमेंबर द थिंग, हाउ डिड यू लर्न योर नेटिव लैंग्वेज? आई हैव नो आइडिया कि आप किस लैंग्वेज में आप बात करते हो. इफ यू स्पीक हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी आप लोगों का लैंग्वेज होता है, राइट? हाउ डिड यू लर्न दिस थिंग, राइट? डिड यू मेक एनी टेबल? नो, आपको कभी किसी ने टेबल नहीं बनाया. वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरीज, वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द सिचुएशन. वही तो हम लोगों ने किया है.
इसीलिए हर लेक्चर्स के आप सेंटेंसेस को सोचो कि किस किस फॉर्मेट में हम लोगों ने सोचा है, वेयर डू वी यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ कैन आई यूज इन माय डेली कम्युनिकेशन, एंड थिंग्स विल गिव यू रिजल्ट्स. ओके सर, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉर्ट ऑफ न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक बिफोर वी यूज मनी रुपीज एंड टुडे. ओके, अरे ये सब चीजें स्लैंग होते हैं, राइट. जैसे अब रुपी हो गया, रुपी इज अ करेंसी, ये कोई मनी नहीं है, ठीक है. जैसे करेंसी होता है हर हर कंट्री का. इंडिया में बात करोगे तो रुपी चलता है, पाकिस्तान में रुपी चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, यस. यूएस के अंदर डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरोप के पूरे के जितने भी कंट्रीज उसमें यूरो चलता है. तो बेसिकली ये सब तो क्या है, ये करेंसी है. तो रुपी जो है, रुपी इज अ करेंसी और मनी इज अ जेनरिक टर्म विच यूज. और इफ यू टॉक अबाउट द बक्स, बक्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये पार्ट है कंट्री के हिसाब से. आप जैसे बोलो 100 बक्स, 100 बक्स का मतलब क्या हो गया, रुपीज. यू कुड यूज दिस वर्ड एज अ स्लैंग. अब ऐसे बहुत चीजें होती है जिसको हम लोगों ने अपने अंदर यूज कर लिया है. ओके, what a difference between should and yes, one person asked should and ought to का रिपीट करवा दो एक बार के लिए. कुछ बिल्कुल आप ये याद रखो कि should होता है, should के अंदर अगर आप अपनी ओपिनियन देते हो, किसी को कुछ सजेस्ट करते हो तो should है, ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा, अगर यदि किसी को प्रेशर करके बोल रहे हो कि तुम्हें तो ये काम करना ही चाहिए, इन दैट केस वी गो विद द मस्ट. और इन दोनों के बीच की कैटेगरी होती है जहां पे यू कुड यूज ought to. अब ought to में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट. अगर यदि आपको किसी को अभी एडवाइस करना है, यू ought to revise this lecture, मैं आपको बोलूं यू ऑट टू रिवाइज दीज लेक्चर्स, यू ऑट टू प्रैक्टिस. तो बेसिकली क्या है, मैं बोलूं यू शुड प्रैक्टिस, इसमें मेरा सजेशन का जो पावर है वो थोड़ा सा कम है. मैं बोलूं यू ऑट टू प्रैक्टिस, थोड़ा सा सजेशन का पावर ज्यादा आ गया. और मैं बोलूं यू मस्ट प्रैक्टिस, तब तो मैं पूरा का पूरा आपके सामने ऑर्डर दे रहा हूँ. जस्ट एक माई एग्जाम्पल, अगर मुझे आप लोगों को बोलना होगा तो आई ऑलवेज गो विद यू मस्ट प्रैक्टिस. क्यों? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिटवीन बॉन्ड बिटवीन अस. तो मैं कभी आपको शुड नहीं बोलूंगा, ऑट टू नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई हैव सम राइट. मेरे ऊपर मेरा राइट है आप लोगों को बोलने का कि आप लोगों का कुछ कमिटमेंट है जिसको मुझे करना ही है. इन दैट केस मैं बोलूंगा यू मस्ट मेक वीडियोस, राइट, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश ओनली. सो दीज आर द थिंग वेयर आई गो विद मस्ट. लेकिन मुझे अगर सड़क चलते किसी को बोलना है तो मैं पहली बात तो बोलूंगा ही नहीं. बट मुझे अगर किसी को एडवाइस भी देना हो तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड प्रैक्टिस. ओके, कोई बोलता है यार आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, मेरी टीम में कई जो लोग होते हैं वो अपने बात करते हैं कि उनके फ्रेंड्स को, इन सबको या फिर रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब के अंदर प्रॉब्लम आता है. आई नेवर यूज मस्ट, राइट. वी ऑलवेज गो विद दे कुड डू दिस थिंग और दे शुड. रीजन क्या होता है, आई ऑलवेज प्रैक्टिस दिस थिंग व्हाट आई प्रीच. जो मैं चीजें आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, जो चीजें वो पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ. तो बेसिकली क्या है, आई नेवर गो विद द दे मस्ट अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर जॉब. क्यों मैं बोलूँ, कल को अगर यदि कुछ होता है तो वो तो सीधा मुझ पर कुछ आंसर करेंगे ना. लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ वी हैव कमिटमेंट, तो वहां पे क्या होगा, यू मस्ट प्रैक्टिस. और यू शुड प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा. और इन दोनों के बीच में क्या होता है, यू ऑट टू प्रैक्टिस. दिस इज द फर्स्ट केस वाज वी स्टडी. सेकंड वाले में क्या आता है, अगर आप नेगेटिव सेंस में बात करते हो, राइट, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी, तो मैं क्या बोलूंगा, यू ऑट नॉट स्पीक हिंदी. यहाँ पे ऑट टू वाला चीज का टू गायब हो जाता है, यू ऑट नॉट स्पीक हिंदी आ गया. पास्ट की रिग्रेट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जहां पे वी डिस्कस शुड हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव दिस थिंग, राइट, यू शुड हैव डन दिस थिंग. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव डन दीज थिंग्स. तो बेसिकली क्या है, शुड हैव को, अगर आपको शुड हैव में भी तो वही वाला पार्ट होगा ना कि अगर आपको बहुत शुड हैव से थोड़ा सा ज्यादा किसी को सजेस्ट करना है कि तुम्हें पास में ये काम करना चाहिए था, इन दैट केस क्या आ जाएगा, यू ऑट टू हैव डन दिस थिंग. दिस इज विद द वे वी यूज आर ऑट टू, यूज और शुड और मस्ट. ओके, if still you have doubt you could ask me. Shall we not go for outing, or sir can we use shan't we go for outing? Yes, we could use it, but shan't is less popular. Popular क्या है, बहुत कोई यूज ही नहीं करते. But yes, this word exists. shan't होता है लेकिन उसको यूज नहीं करते. ओके, कर सकते हो आप, यूज करोगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, फिर वो डिस्कशन कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा. Do we have other doubts? If you have, you could ask me. Good.
So somewhere I read that ought to is used when there is a sentence related to someone's duty, like soldiers ought to fight for नेशन। नो यार, ऐसा देखो क्या होता है ना, आपने बोला कि जैसे ड्यूटी के लिए होता है, अब ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे जैसे वी शुड वेयर हेलमेट या फिर वी शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स, तो वो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की चीजें आ जाती हैं, दैट आई कंप्लीटली अग्री। बट लेकिन डिग्री होता है हर चीज के अंदर, डिग्री का मतलब होता है कहाँ पे, अब जैसे आपने बोला कि सोल्जर्स ऑट टू फाइट, ठीक है, तो यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन आपको समझ में आना चाहिए कि ऑट टू की बेसिक फील क्या आता है, ये शुड और मस्ट के बीच का डिग्री है। हर किसी का डिग्री होता है जो मैंने आपको कवर कराया है, जिसमें शुड और मस्ट के बीच में अगर आप बात करोगे कि ड्यूटी के फॉर्मेट में, ऑब्वियस बात है, राइट, यू शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, वो आपकी ड्यूटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप वेयर डू वी यूज शुड और कहाँ पे मस्ट बोल सकते हो, यू कुड यूज मस्ट विद योर सिबलिंग्स अगर वो कुछ आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन आप बाहर वाले के साथ कभी नहीं बोल सकते। मॉडरेट वे में वी कैन गो विद द ought to. Okay. Okay. Some please advise how to improve pronunciation, because some words when we speak get not act into the exact pronunciation. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि whenever you get stuck in a particular word, आपको क्या करना है, पहली बात तो आपका इस जो प्रोनाउंसिएशन का जो पार्ट होता है, आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो स्पेलिंग भी गलत होगी। सो बेटर क्या है, प्रोनाउंसिएशन के अपने खुद के फायदे होते हैं। व्हाट एवर वर्ड इन अ पर्टिकुलर वर्ड यू गेट स्टक, आप उस वर्ड को डायरेक्टली गूगल पे डालो, ठीक है, कंटिन्यू उसके प्रेस करो 3 से 4 बार, जैसे जैसे कंटिन्यू वो लोग सेंटेंसेस को, वो जो गूगल पे उस पे सीधा इस पे स्पीकर का ऑप्शन आ जाता है, आप करो और कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि एक बार बोल दिया और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो गया, आपने 5 या 6 बार कंटिन्यू उसको सुनो, मिमिक दैट पर्टिकुलर वॉइस, जैसा वो उस तरीके से बोल रहे हैं उसको बोलो, और उस वर्ड में जिसमें आप अटके हो उस वर्ड को आप अपने 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स यूज कर लो, आपका प्रोनाउंसिएशन फ्लॉलेस हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। पहली बात तो आपका प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड में गलती नहीं है ना, दीज आर स्पेसिफिक वर्ड वेयर वी जनरली गेट स्टक और वेयर वी मिस प्रोनाउंस दीज वर्ड। उसमें क्या होगा, दिन में आपको 2 या 3 बार 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स है जिसमें मेरा प्रोनाउंसिएशन हिलता है। उस प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या है, गो टू द गूगल, ओके, आप उसको एक बार के लिए 3 या 4 बार आप कंटिन्यू प्रेस करोगे ना, ऐसे नहीं कि एक बार प्रेस कर लिया और आपको याद हो गया, कंटिन्यू 3-4 बार प्रैक्टिस करो, सुनो उसको, मिमिक करो, थिंग्स विल वर्क। ओके, प्रोनाउंसिएशन में आपको यही बोल रहा हूँ ना, आपने जैसा भी लिखा है वो तो आई गॉट इट कि आप बोल रहे हो, लिखते वक्त भी आप याद रखो कि मैं क्या चीजें लिख रहा हूँ, सबकॉन्शियसली लिखते लिखते वही चीजें गलत प्रोनाउंस करने लग जाते हैं हम लोग। ओके, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए बेस्ट थिंग क्या है, वी हैव टू वर्क अपॉन द स्पेलिंग, डोंट कमिट एनी मिस्टेक, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन में हमेशा गलती होगी। ओके, ऑलवेज वेलकम, वेलकम सुमित। मेक वीडियोस, गुड नाइट, गुड नाइट। The people who are not making videos, I request please do it. और जो लोग कंटिन्यू अभी एक्टिव हैं, राइट, वी हैव 2 days, आप लोग सैटरडे संडे को खूब सारा कंटेंट जितना आप कर सकते हो, ठीक है, वर्क एटलीस्ट फॉर 15 to 20 minutes, थिंक अबाउट द कंटेंट एंड देन स्पीक आउट, फिर वीडियो बना लो, टेक योर ब्रेक 2-3 दिन में। आप चलो आज सुबह का हो गया, आफ्टरनून आई विल शूट 1 more वीडियोज, ग्रैब द कंटेंट, डू सम रिसर्च, शूट इट, फिर बनाओ, फिर अपना नाइट में ऐसे कर लो, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। यू हैव टू लिव इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट गिव्स यू सपोर्ट। मैंने हमेशा बोला है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो डिसिप्लिन को हमेशा बीट करेगा। आप कितने भी डिसिप्लिन हो, कहीं ना कहीं जाके चीजें डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन आपने एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट कर लिया, कंटिन्यू आप लोग सुन रहे हो, सारी किसी चीजें करोगे, यू गेट सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ बुक्स, कोई वर्ड्स दिख रहे हैं, आपने वॉल पे चीजें भर रखी है, सारे के सारे वोकैबुलरी चल रही है आपकी, दीज थिंग्स विल वर्क यू। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। I will wait for 1 or 2 more minutes. If you are typing something, you could ask. नहीं तो सैटरडे संडे को आप पूरे के पूरे डाउट्स इकट्ठे करो। If you have any question, you could ask me. Okay. But the main thing is that like questioning and all these things will never help you unless and until you start making videos, unless until you start executing these things. आप लोग उनको execute करो. Okay. I hope you must have got lots of information today. Right. Keep implementing all these things and have a great weekend.
Good night. Good night. So we are ending this webinar. Do we have any other question? Welcome, welcome. Fair enough. Okay. Good night.